मैं क्या दूध तक मिला करो फिर हमें चलना है। मामा ने 12:30 बजे आया। 15-20 मिनट रुक जाओ बस, अभी आधा घंटा है ना। पहुंचना है, 15 मिनट में दे रही हूँ आपको, ठीक है। हाँ बट इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैं आके ला के दिखाता हूँ क्या है। ये लर्निंग करी है मैंने। ठीक है, बन गया, ये काफी है। अब बेटा लर्न कर लो प्लीज। ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्णा। So devotees can start kirtan. Devotees कीर्तन शुरू कर सकते हैं। Devotees can start kirtan. I am just opening the documents and let others join. तब तक आप लोग कीर्तन शुरू कर सकते हैं। Anybody who can do कीर्तन? अंजना माता जी, आप कीर्तन कर सकती हैं? जी प्रभु जी। आप कीर्तन कर सकती हैं थोड़ा सा हरि नाम? जी प्रभु जी प्रभु जी, मैं कर सकती हूँ जी, बिल्कुल। करिए करिए माता जी, आप कीर्तन करिए। जी प्रभु जी जी। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Rama 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 Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna अनिल नहा दे तो पानी तो अलग हो जाएगा, Hare बदबू हो जाएगी इनको। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम Rama हरे Hare राम Rama, राम Rama राम Rama, Hare Hare, Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare Krishna, कृष्णा Krishna Krishna, हरे Hare Hare Hare. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन करने के लिए। तो हम आज का अपना क्लास शुरू करेंगे। रिक्वेस्टिंग डिवोटीज ग्रुप में आप लोग शेयर कर लीजिए लिंक्स अपने अपने ग्रुप्स में, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं लिंक्स नहीं मिल रहे हैं। सो प्लीज आप लोग लिंक शेयर कर लीजिए क्लास का, सो दैट ऑल कैन ज्वाइन। रिक्वेस्टिंग डिवोटीज दे कैन शेयर द लिंक ऑफ द क्लास, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लें ये वाला जो है, so that everybody can join. राधा रूपा माता जी आप ग्रुप्स में शेयर कर दें, सौरभ प्रभु शेयर कर दें सारे ग्रुप्स में कि क्लास शुरू हो गया है, so that everybody can join. So अभी मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयरिंग करूंगा। So I am doing my screen sharing. सभी का स्वागत है आज की क्लास में। थैंक यू अंजना माता जी फॉर द कीर्तन। सो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, एंड स्क्रीन शेयर करके विल गो टू द वैष्णव एटिकेट क्लास। सारिका माता जी इज देयर। अगर कोई आवाज नहीं आ रही है, अगर कोई भी डिस्टरबेंस है तो शी कैन लेट मी नो, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम तिलक के बारे में पढ़ा था। सो तिलक के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे तिलक लगाना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ पुटिंग तिलक, और ऊर्ध्व पूर्ण तिलक पढ़ा था हमने। सो बिफोर वी स्टार्ट फॉर टुडे सेशन, किसी को कोई अगर डाउट है तिलक के बारे में, so they can raise hands and they can discuss। फिर आज हम पढ़ेंगे कंठी के बारे में, कंठी माला, जो कि पिछली बार हमारा रह गया था। So we will discuss about more about the कंठी माला। अटेंडिंग क्लास हो गया था, अटेंडिंग आरती हो गया था, ऑनरिंग प्रसादम हो गया, चरणामृत हो गया,
cleanliness and hygiene. Yes, so here we are, page number 8. पेज नंबर 8 है, इस पर तुलसी माला के बारे में वर्णन है, तो हम पेज नंबर 8 को पढ़ेंगे। एंड अभी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं सो यू कैन रेज हैंड्स। सौरभ प्रभु, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। जी, तो कोई लोग सुनना चाहे तो उसमें ये ग्रुप डाल सकते हैं जी। मैं तो एडमिन नहीं हूँ, तो या फिर दादाधर प्रभु या फिर आप जी डाल दें, फिर मेरे पास एडमिन नहीं हूँ उसमें, तो कोई चाहेगा तो वो भी सुन कौन सकता है से कि ग्रुप अच्छा में? अगर थॉट हो कोई फ्री हो तो उसमें। कौन जो से आज ग्रुप बनी है में? जी, आपने कहा था ना, जो डीवाई पेज जो आज भी नहीं, आज दोनों के जो ग्रुप नई में, डीवाई पेज आज के बनी है ग्रुप जी, में नहीं चल, नया नहीं जोड़ना, नए लोगों को अच्छा, नहीं नहीं देना है, उनको मत ठीक है, डिस्टर्ब ठीक है, करिए, ठीक उनका है, सेमिनार चलने के बाद ही उनको ज्वाइन करना आना है। सो डोंट जंप, ठीक है जी। आप जस्ट दोज हु हैव ठीक कंप्लीटेड सेमिनार वो समझ पाएंगे, जिन्होंने सेमिनार नहीं समझा अभी तक वो कैसे समझेंगे। सो ऐसे ओके भाई, थैंक पोस्टिंग यू। मत करिए बिना पूछे, उन्हीं लोगों को दीजिए। 7 ग्रुप्स हैं ना आपके पास में, तो 7 अपने हाँ 7 जी, ग्रुप्स में डालिए सब लोगों के लिए। ठीक, ओके ओके भैया, ओके, थैंक यू, थैंक सो यू, माफ करिए। किसी को युगल लोचा प्रभु, यस युगल प्रभु, यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा युगल प्रभु। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, अगर हमारे सामने कोई वैष्णव का अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? ये तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी आपका क्वेश्चन है। तो अगर कोई वैष्णव का अपमान करे तो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है जो अपमान कर रहा है। वो मेरे पिता हैं तो अलग प्रकार से रिएक्ट किया जाएगा, वो मेरा बॉस है तो अलग प्रकार से रिएक्ट किया जाएगा, मेरा बच्चा है तो अलग प्रकार से रिएक्ट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन को एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि सबके साथ समान व्यवहार नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है ना। तो जी देखना प्रभु जी। पड़ेगा, एक पुलिस वाला है वो वैष्णव का अपमान कर रहा है, तो मैं जैसा अपने बच्चे को डांट सकता हूँ या अपने अपने फ्रेंड को डांट सकता हूँ, तो मैं पुलिस वाले को नहीं डांट सकता हूँ कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो वैष्णव से। सो वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव की निंदा हो रही है या उसका अपमान किया जा रहा है तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वहां पे खड़े नहीं रहना चाहिए। जी प्रभु जी। या तो फिर हमको अपने शास्त्रिक प्रमाणों के द्वारा उस व्यक्ति को समझाना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। झगड़ा नहीं करना चाहिए, पता चला वो वैष्णव अपराध कर रहा था, आपने गुस्से में आकर के उसके प्रति अपराध कर दिया, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें लॉजिकली सबको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं समझ रहा है तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस अजीत प्रभु, आप बोल सकते हैं। हरे जी हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा छोटा सा सवाल था। हमने पिछले हफ्ते ये सीखा कि जब हम तिलक तैयारी करते हैं लगाने के बाद उसको एक कपड़े में पोंछ देना चाहिए। कभी-कभी हम मान लीजिए सर पे मस्तक पे लगा हुआ है और हम फिर हाथ लग जाता है साफ करने के टाइम पे और फिर वो फिर नल में धुल जाता है, या फिर नहाने के टाइम जो भी सारे 12 जगह पे लगा हुआ है वो भी धुल जाता है पानी में और वहीं बह जाता है, तो वो कोई अपराध होता है क्या उससे? ना वो अपराध नहीं है, बिकॉज नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन ऑन योर बॉडी फॉर सम टाइम। कुछ समय तक आपके शरीर का वो सेवा कर चुका है, तो उसके बाद वो एज अ रेमिनेंट, जैसे रेमिनेंट होता है ना, महाप्रसाद मैंने खाया मुंह से, अब महाप्रसाद खाया, अब महाप्रसाद को मैं टॉयलेट में नहीं फेंक सकता हूँ, लेकिन महाप्रसाद खाने के बाद मैं टॉयलेट जाऊंगा तो मेरे पेट से तो जो मल निकलेगा उसमें प्रसाद भी तो था, तो मैं सोचूं कि मैं टॉयलेट नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में प्रसाद था, तो ये तो अपराध हो जाएगा। तो ये, लेकिन इसका फॉर्म चेंज हो चुका है। तो ऐसे ही तिलक लगाते वक्त हमें अपराध नहीं करना है, लेकिन तिलक लगाने के बाद तो ऑब्वियसली आप मुंह धोएंगे, स्नान करेंगे तो वो जाएगा, बिकॉज उसका फॉर्म चेंज हो गया है। पहले वो तिलक, ताजा तिलक आप भगवान की सेवा के लिए लगा रहे थे, लेकिन अभी वो आपके शरीर का बाई प्रोडक्ट हो गया है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो नेहा माता जी। हाँ जी प्रभु जी।
प्रभु जी जैसे हम तिलक लगाते हैं तो लगाने के बाद जैसे वो हल्का हो जाता है या तो उसका इफेक्ट तब भी इतना ही बना रहता है। एक एक इतना सा भी रह गया तब भी उसका इफेक्ट रहेगा। कहते हैं कि जैसे हमने तिलक लगा रखा है और मृत्यु के पश्चात भी फिर हमने यमराज देवता नहीं लेने आते। सपोज जैसे हमने लगा रखा और हमारा हल्का हो गया या हट गया तो फिर हटने के बाद भी कोई पहचानेगा हमारा तिलक तो हट गया। यमराज यमराज तो पहचान ही लेंगे ना, वो तो जानते हैं। हम हो सकता है सामने वाला ना पहचाने, लेकिन यमराज पहचान लेते हैं कि यस इसके बॉडी पर गोपी चंदन का कुछ मार्क है स्टिल रिमेनिंग, तो वो पहचान लेते हैं। अगर इतना सा भी मिल गया तब भी पहचान लेते हैं, तो उसमें इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगा रही हैं तिलक, लगाना शुरू कर दिया है? जी प्रभु जी मैं लगाती हूँ। अच्छा, मैंने कंठी माला भी धारण करी हुई है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, धन्यवाद। अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम मेरा माता जी, क्वेश्चन था प्रभु जी कि मुझे एक्चुअली पूछना था कि वो तिलक तो हम लोग करते हैं लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना प्रभु कि बहुत जल्दी में होते हैं तो वो 12 ये नहीं लगा पाते, तो वो क्या वो रोज करना कंपलसरी है? कि कभी कभी होता है ना बहुत भागम दौड़ी होती है, बच्चे भी लगाते हैं राइट। तो जी, जी। फिर वो बहुत परेशान करता है कि वो रह गया, कुछ हो गया तो सोई में भी हाँ, तिलक नहीं, नहीं, चाहिए ठीक है। प्रभु, और वो अगर मिट जाता है तो फिर चाहिए, रात में उठाएगा कि मम्मा हुँ, तिलक लगा दो। तो वही पूछना था कि अच्छा है, प्रॉपर ये नहीं हो बहुत अच्छी पाता। बात है। ऊर्ध्व पुंड का मतलब ये होता है कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर और पुंड मतलब उंगलियां, उंगलियों से लगाया गया ऊपर की ओर तिलक ऊर्ध्व पुंड तिलक जरूर लगाना चाहिए। और मिट जाने पर उसको हमें मुंह वॉश करके दोबारा लगाना चाहिए। तो ये अच्छी हैबिट है आपकी, आपके परिवार की। 12 स्थानों पे नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम फेस पर तो लगा ही रहे, मतलब मस्तक पर तो प्रभु लगा जी ही रहे कम बाजू से पे हो जाती है, फेस पे हो जाता है और बैक पैक पे वो होता है ना कि एक बहुत जगह से हम लोग हैं प्रभु जी, तो वो चैंटिंग का टाइम ये टाइम तो नहीं हो पाता हाँ, समटाइम्स, तो ऐसा कुछ विच इज अपराध तो नहीं एब्सोल्युटली है? ओके। वही पूछना था। अपराध तो नहीं है, बिल्कुल भी अपराध तो काउंट नहीं होगा, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि एक जप किया लेकिन जप ध्यान से नहीं किया, लेकिन फिर भी जप जी का फल तो है ही है, ध्यान से करने का और ज्यादा मिल जाएगा। तो वैसे ही तिलक किया, एक स्थान पे तो फल तो है, लेकिन 12 पे किया तो और ज्यादा, मतलब उसे सिंसियर एफर्ट माना जाएगा। सो बस दैट इज द डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि अगर हमने जप टहलते टहलते किया तो हमें जप का फल नहीं मिलेगा, जप का फल तो मिलेगा, लेकिन जप को जितनी सिंसियरिटी से करेंगे उतना ज्यादा फल। ऐसे ही तिलक एक जगह लगाया तब भी फल है, तिलक 12 जगह लगाएंगे तो और अधिक फल मिल जाएगा आपको, बस यही है, जी। ऑफेंस नहीं है। प्रभु जी एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्लेस मी। कल मैं क्लास ले रही हूँ और 2.12 भगवत गीता का मेरा है वर्स, अरे मुझे वाह, एक्सप्लेन बहुत सही। करना है, वो अमृता माधवी माता जी ने दिया है, तो प्लीज प्रभु अच्छा, जी ब्लेस अरे वाह। मी, अच्छे से कर पाऊँ नहीं, मैं। नहीं, आप कर पाएंगी, आप तो इतने सामने से पढ़ रही हैं। एंड इफ यू नीड अ जी हेल्प, सो देयर इज एन ऑडियो सीरीज ऑफ माय भगवत गीता लेक्चर्स, तो उसमें जी मैंने प्रभु फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स में सब पे बोला हुआ है। तो जी वो पर्टिकुलर वर्ड्स आप सुन सकती हैं इफ यू वांट अ हेल्प, तो आप सुन करके फिर उसमें नोट्स बनाकर यू कैन स्पीक, आप बोल पाएंगे। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, सो अभी भक्तों का कन्वर्सेशन हो गया है। किसी भक्त ने तिलक मंत्र याद किया है जो हमने बताया था लास्ट टाइम? ललाटे केशवम ध्यायम नारायणम आदो धरे वक्षस्थले माधवम, तो पढ़ा किसी ने? एनीबॉडी लर्न? कल लास्ट टाइम कुछ भक्त बोल रहे थे हम याद करेंगे एक हफ्ते में इस मंत्र को। एनीबॉडी? अजीत प्रभु, ओके, अजीत प्रभु जी आपने याद किया है? अनम्यूट करिए। हाँ जी प्रभु जी। सुनाइए। तो तिलक लगाने से पहले जब हम तिलक की तैयारी करते हैं तो ये मंत्र पढ़ के हम भगवान को बुलाते हैं। ललाटे केशवम ध्यायन् नारायण अथोदरे वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके विष्णु च दक्षिणे कुक्ष बाहु च मधुसूदनम त्रिविक्रम कंधरे तु वामनम वाम पार्श्वे श्रीधरम वाम बाहु तु ऋषिकेशम तु कंधरे
पुष्ट च पद्मनाभं च कट्यं दामोदरं न्यसेत्। राइट, तत्प्रक्षालयं त्वयं तु वासुदेवं ते मूर्धनि। सो ये आपने सही याद कर लिया है मंत्र, बिल्कुल ठीक है। ओके, माता जी के रिटर्न में चाहिए था। माता जी, लक्ष्मी माता जी, वो रिटर्न में है ऑलरेडी। आप हमारे जो ग्रुप में है ना, वैष्णव सदाचार की बुक है, उसमें आप जाएंगी तो उस बुक के अंदर ही लिखा हुआ है मंत्र। सो उसको आप सॉफ्ट कॉपी में स्क्रॉल करके पेज लास्ट पेजेस में जाएंगी तो वो है। बाकी अगर चाहेंगी तो मैं अभी भी आपके सामने खोल दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। आज के हम कंठी के सेशन में चलते हैं, अपने इंपॉर्टेंट सेशन। तो अभी मैं शेयर स्क्रीन में डाल रहा हूँ, सबको म्यूट करके। So Kanthi Mala, all the devotees who are initiated must wear Kanthi Mala in at least 2 or 3 rounds. The mala should be wrapped around the base of the throat and should be clearly visible. तो माला है वो गले के अंदर अच्छे से लगी होनी चाहिए और clearly visible होनी चाहिए। All the devotees who are initiated must wear Kanthi Mala. कम से कम 3 राउंड की माला दीक्षित भक्तों को पहननी चाहिए, और जो अभी दीक्षा लेने के लिए तत्पर है उनको कम से कम 2 राउंड की, 1 राउंड नहीं पहनना चाहिए, 2 राउंड पहनना चाहिए। 2 राउंड्स माला कंठी की। Devotees who are not initiated but have been following all the regulative principle for some time and who desire to take diksha may also wear kanthi mala. कंठी माला उन्हीं को पहनना चाहिए जो दीक्षा लेने के लिए तैयार है या फिर 4 नियमों का पालन करते हैं। 4 नियम क्या होते हैं? कि शराब नहीं पिएंगे, चाय कॉफी नहीं पिएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे और पर स्त्री पर पुरुष का संग नहीं करेंगे। अगर हम ये 4 नियम पालन करते हैं सो वी कैन वियर कंठी माला, तो हम तुलसी माता को अपने गले में धारण कर सकते हैं। तुलसी माता को धारण करने के बाद यू कैन नॉट ईट अनियन, गार्लिक और एनीथिंग। जैसे एक माता जी थी, वो अनियन गार्लिक खाने के टाइम पे व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो अपने गले से कंठी निकाल देती थी, प्रसाद खा लेती थी, प्रसाद खाने के बाद में फिर वो प्रसाद तो नहीं होता था, मतलब खाना खा लेती थी, खाना खाने के बाद प्याज लहसुन का, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वो गले में कंठी डाल लेती थी। सो ऐसा सिस्टम करना ये अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स एंड वी शुड नॉट ईट वंस। कंठी का मतलब है अब इस कंठ में, इस कंठी के नीचे कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी अभक्ष्य, अभक्ष्य मतलब नॉन पायस, नॉन ईटेबल, कोई भी न खाने योग्य वस्तु अब इस गले के नीचे नहीं जाएगी। ऐसा नियम लेकर के कंठी को धारण करना चाहिए। Tulsi beads worn around the neck indicate a devotee's surrender to the Lord, and therefore a person wearing tulsi beads around his neck is dear to the Lord. अगर कोई व्यक्ति तुलसी माला गले में धारण करता है अपने नेक पे, तो वो इंडिकेट करती है डिवोटी का सरेंडर, उस भक्त का सरेंडर टुवर्ड्स दी लॉर्ड। भगवान को शरणागति किया है, ये कंठी से ही पता चलता है। किसी की कंठी देख के आप पता कर सकते हो आप भी कृष्ण डिवोटी हैं। तो हो सकता है कई बार लोग तिलक पानी का लगाते हैं या तिलक नहीं लगाते हैं, लेकिन कंठी होती है, पता चलता है ओ अच्छा आप डिवोटी हैं, कृष्ण डिवोटी हैं, देखकर ये कंठी पता चलता है। However, if a person is an offender, if he wear tulsi neck bead simply to imitate a Vaishnava, but is not seriously trying to surrender to the Lord, अब वो व्यक्ति पापी और अपराधी होगा अगर उस व्यक्ति ने तुलसी तो माला तो पहन ली है, लेकिन वो खाली इमिटेट करता है, सीरियसली फॉलो नहीं करता मार्ग को। तो फिर ऐसे व्यक्ति को एडवाइस किया जाता है कि तुम, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू वियर बीड्स। उसको कहेंगे कि भाई तुम तुलसी माला मत पहनो, कंठी माला मत पहनो, इफ वन इज नॉट फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। अगर 4 नियम, 4 पाप नियम का सही से पालन नहीं कर रहा तो उस व्यक्ति को फिर तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। Some devotees also wear
अदर काइंड ऑफ ऑस्पिशियस माला, कुछ लोग और भी प्रकार की माला पहनते हैं, जैसे तुलसी माला, कमल के बीज की माला, या फिर जगन्नाथ रथ के जो रस्सी होती है वो, या फिर पवित्र पवित्र आते हैं, नरसिंह पवित्र, ऐसी चीजें होती हैं। दे शुड बी रिमूव्ड व्हेन बेथिंग और लिविंग द टेंपल और हाउस व्हाइल गोइंग टू टॉयलेट। सो टॉयलेट जाते वक्त ऐसी मालाओं को निकाल देना चाहिए। नरसिंह पवित्र होते हैं तो उनको नहीं पहनना चाहिए। तो हमें इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या चीज पहने, क्या चीज नहीं पहने, और उसको निकाल दें जब हम टॉयलेट जा रहे हैं, तो हमको नहीं उसको यूज नहीं करना चाहिए। पवित्र को, कंठी को पहनकर आप टॉयलेट जा सकते हैं, क्योंकि कंठी कंठ में होती है। जो भी चीज कंठ से नीचे लटकी हुई है उस चीज को उतारना पड़ेगा आपको। द कंठी माला इज वॉर्न परमानेंटली, परमानेंटली मतलब जब तक टूट ना जाए तब तक। फॉर द बीड्स प्रोटेक्ट वन फ्रॉम बैड ड्रीम्स, बुरे सपने आने से बचाती है। एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से भी बचाती है। अटैकिंग बाय द वेपन, कोई व्यक्ति आप पर वेपन से हमला करने वाला है तो रक्षा करती है तुलसी महारानी, और यमराज से भी आपकी रक्षा करती है। अपॉन सीइंग द तुलसी माला यमदूत फ्ली लाइक लीव्स स्कैटर्ड बाय द विंड, तो को देख करके यमदूत जो है वो तुलसी माला को देखकर ऐसे भाग जाते हैं जैसे हवा चलने पर पत्तियां उड़ जाती हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पर कि जैसे पेड़ की पत्तियां उड़ जाती हैं, ऐसे ही तुलसी मैया को देख करके यमदूत भाग जाते हैं, अरे इसके गले में तो तुलसी है। लेकिन डिवोटी हु आर नॉट फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नियम और भगवान के नाम का जप। अगर कोई व्यक्ति जप नहीं कर रहा है, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र की, और वो 4 नियम पालन नहीं कर रहा है, और वो 4 नियम में नो मीट ईटिंग है, मीट खाता है, इलिसिट रिलेशंस में है, गैम्बलिंग करता है, इंटॉक्सिकेशंस करता है, तो वो व्यक्ति अपराधी कहलाएगा। उसको कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्ट्रिक्टली कहा जाए तो कंठी माला एक बार पहन ली तो गले के नीचे इवन अनियन गार्लिक शुड नॉट पास डाउन द थ्रोट, उसके गले से अनियन गार्लिक नहीं जाना चाहिए। वन शुड देयरफॉर एडवाइस न्यू डिवोटीज अकॉर्डिंगली, इसलिए नए भक्तों को इसी प्रकार से करना चाहिए। नहीं कि कंठी थोक में खरीदी 12, पूरे परिवार को पहना दी, वो पिज्जा खा रहे हैं और वो अल्कोहल भी ले रहे हैं, कह रहे हैं शायद कंठी से उनके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, तो ऐसा ऑफेंस तुलसी के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको और चीजें बताता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, क्लोजअप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने पहना है, ये कंठी है ना, ये कंठी का मतलब होता है पूरी कंठ में चिपकी हुई है। कई लोग लंबी माला पहन लेते हैं तुलसी की लेकर के ना, जप करने वाली, वो तुलसी माला जप करने वाली गले में डालना और कंठी पहनना, दोनों में डिफरेंस है। कंठी मीन्स दीज राउंड्स, इसको राउंड बोलते हैं। या तो दो राउंड की माला नए लोगों को, या 3 राउंड की माला दीक्षित भक्तों को पहननी चाहिए। इसको बोला जाता है एक प्रकार से, जैसे एक पालतू पशु होता है घर में ना, डॉग होता है, पेट डॉग, कुत्ता जैसे कहते हैं हम लोग, पालतू कुत्ता, उसके गले में पट्टा होता है, और अगर वो रोड पर निकल जाए तो देखने वाले कहते हैं अरे भाई सड़क के कुत्तों को उठाना, इसको मत उठाना, बिकॉज इसके गले में पट्टा है, ये इसका मालिक वरना लड़ने आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को कभी यमदूत लेने आए तो देखेंगे अरे भाई ये तो विष्णु का पालतू है, ये तो कृष्ण का पालतू है, इसको नहीं उठाना है। तो ये चीज हमको जाननी चाहिए कि जो पालतू हैं, हम भगवान के शरणागत हैं, तो यमदूत हमको नहीं छुएंगे। तो पट्टा है ये भगवान की शरणागति का। यस, आई एम सरेंडर टू कृष्ण नाउ, आई एम सरेंडर टू विष्णु, एंड यमदूत विल नॉट टच, वो छुएंगे नहीं हमको। इसके नीचे मैंने एक माला डाला है जिसे कहते हैं ये नरसिंह कवच। तो ये लोग ये भी पालन कर सकते हैं, ये पहन सकते हैं। अगर आप 4 नियम का पालन करते हैं तो ये पहन सकते हैं। और एक होता है, एक माला होती है जिसे कहते हैं नरसिंह पवित्र। तो आपने कभी किसी वीडियो में देखा होगा मुझे ऐसे पहने हुए, ऐसे करके मैंने डाला हुआ है, तो ये नरसिंह पवित्र होता है। ये नरसिंह भगवान के गले से आता है और ये बड़ा स्पेशल होता है। रोज नरसिंह भगवान को
ये सिल्क के कपड़े से बना होता है, इसको पवित्र बोलते हैं, धागे होते हैं इसमें, सिल्क के धागे होते हैं। तो ये जो है नरसिंह अलग-अलग रंगों में पाए जाते हैं, ये मिलते हैं। तो ये नरसिंह पवित्र पहन रखा है अगर आपने, तो आप टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, इसको उतारना पड़ेगा आपको और फिर आप टॉयलेट जा सकते हैं। इसको किसी चीज पे हैंग कर दीजिए और फिर आप जाइए टॉयलेट। अब कंठी पहन करके टॉयलेट जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, कंठी पहन करके आप टॉयलेट जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको कभी नहीं खोलना होता। एक बार डाल लिया तो जब तक टूटेगा नहीं तब तक उतारना नहीं। टूटने पर उसको नया पहनने के बाद पुराना वाला पानी में विसर्जन कर देना है या तो फिर किसी पेड़ के नीचे डाल देना है। तो कंठी के बिना कंठ अधूरा नहीं रहना चाहिए किसी भी वैष्णव का, ये नियम है। किसी के कोई क्वेश्चन है कंठी को लेके तो दे कैन आस्क, देन हम लोग उसके आगे नेक्स्ट उस पे बढ़ेंगे टॉपिक पे। जी अंजना माता जी। प्रभु ये पूछना था, तो ये जो बच्चे पहनते हैं तो बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए ना माला, क्योंकि ये तो स्कूल में मील मिलता है। अगर उसमें अनियन गार्लिक होता है तो नहीं पहनाना चाहिए फिर। तो ये उतार नहीं रहा है छोटा इसको तो स्कूल में मील मिलता है, तो उसका क्या करूं? तो एक काम करिए ना, उनको एक माला आती है बाजार में जो तुलसी की नहीं होती है, दैट इज मेड अप ऑफ नीम की लकड़ी की माला होती है, ब्लैक कलर की, और इसी सेम कलर में नीम की लकड़ी की होती है। वो वाला जो फैशनेबल होती है तो वो पहना सकते हैं बच्चों को। उससे उनको नियम भी पड़ जाता है, आदत भी पड़ती है धीरे धीरे, और फिर वो उसमें पहनने भी लगते हैं। बट तुलसी पहनाने से इट्स एन ऑफेंस। जी प्रभु जी, ओके प्रभु। है ना, काले रंग की मिलती है, काली बीड लाल बीड की मालाएं मिलती हैं, वो सारी तुलसी की नहीं होती है, क्योंकि तुलसी को कलरफुल नहीं होती है, लकड़ी कलरफुल होती है। तो कलरफुल लकड़ियों की माला, ग्रीन माला, ब्लैक माला, ऐसी मालाएं मिलती है। चंदन की लकड़ी की माला होती है, चंदन मालाएं छोटी छोटी मंदिर हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में भी मिलती हैं, और वो फिर चंदन की माला पहन ले कोई भी, बच्चों को पहना दे, ताकि उनको ये भी लगे हमने पहन रखा है नियम, और ऑफेंस भी ना लगे। हाँ, क्योंकि वो स्कूल का यहाँ रूल है ना प्रभु जी की मील मिलता है, और हमें यहाँ पता नहीं था, और ये बचपन से पहने हुए पैदा हुए तब से, तो इन लोगों को अजीब सा लगता है, तो ये खोलना नहीं या चाहता तो कि आपने ऐसी वाली पहनी है, मुझे ऐसी क्यों नहीं पहनाई मम्मा, तो अब उसका मेरे पास आंसर तो आप उसको घर में मतलब चंदन की माला बना सकते हैं। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी हिमानी माता जी। हिमानी गुप्ता माता जी। ओके। नेहा कपिल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे अब मेरे बच्चे हैं, मैं तो अपने घर में जैसे प्याज ऑनियन गार्लिक मैंने छोड़ा हुआ है, बाकी घर में बनता है। अब जैसे मेरे बच्चे, जब मैंने डाली थी तो मेरे बच्चों ने भी खाना छोड़ दिया प्याज लहसुन। अब वो भी जिद करते हैं, बट हर जगह वो ये रूल फॉलो नहीं कर पाते। कहीं बाहर जा रहे तो वो खा लेते हैं मैरिज में या स्कूल वगैरह में कहीं पर भी, पर वो मेरे से जिद करते हैं कि हम भी तुलसी माला पहनेंगे। तो प्रभु जी, उनको तो नहीं पहना सकते फिर हम, क्योंकि वही वो प्याज बताया ना, लहसुन भी उनको खा लेते हैं चंदन कभी-कभी। चंदन चंदन वाली माला पहना दीजिए। वो देखने में तुलसी जैसी लगती है, उनको भी लगता है हमने कंठ में कोई डाल रखा है, और अपराध भी नहीं लगता है। थोड़ा चीट कर लीजिए उनको। अच्छा, और प्रभु जी, जैसे जो भी आपने बताया नरसिंह कवच और नरसिंह पवित्र एक थ्रेड वाला जो होता है, क्या ये हम लेडीज ऐसे डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन घर मतलब ये उसके थोड़े नियम होते हैं, जैसे मंथली साइकिल के अंदर आप वो नरसिंह पवित्र नहीं पहन सकते, आप उसको टॉयलेट में नहीं ले जा सकते, आप उसको कपड़े धोते वक्त उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मतलब पवित्र स्थान में, जैसे कोई स्पेशल दिवाली की पूजा है तो निकाल हाँ कर जी, पहन लिया, तो हाँ मैं भी जी। उसको रेगुलरली यूज नहीं करता हूँ। कभी बहुत विशेष कोई यज्ञ में बैठे हैं या कोई लेक्चर देने गए हैं, भागवत कथा चल रही है, तभी पहनते हैं। जन्माष्टमी दिवस है तब पहनते हैं, ऐसे जनरली डेली नहीं पहनते हम लोग। अच्छा, जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो भी नहीं पहन सकते? ना ना, अब इतनी बड़ा माला पहन के ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जाने कौन देगा आपको? ये इतनी बड़ी माला पहन के ऑफिस जाएंगे आप? वो कहेंगे माता जी अब तो आप कौन सी माँ बन गई हैं, अब आप जाइए, अब आप ऑफिस में आपकी क्या जरूरत है।
तो ये सब करने की जरूरत तो अच्छा प्रभु जी, जैसे ये कहते हैं कि ये बच्चों की रक्षा करते हैं नरसिंह देव, तो ये जैसे बच्चों को पहना सकते हैं नरसिंह कवच या पवित्र? हाँ, अगर वो लोग अनियन गार्लिक नहीं खा रहे हैं तो पहना सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। या हिमानी गुप्ता माता जी। सारिका माता जी। मौसी अजित को समझाओ, ये बॉल ले रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा बस यही क्वेश्चन था, ये जो थ्रेड के लिए नर्सिंग कवच के लिए आपने रूल्स बताया, ये नर्सिंग कवच के लिए रूल्स नहीं होते ना ये? नरसिंह कवच के लिए, नरसिंह पवित्र के लिए है। हाँ बस यही पूछ, तो नर्सिंग कवच तो पहन सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है ना कि टॉयलेट जा रहे हैं तो उतारना होगा? वो तो नहीं, कंठ पे रहता है वो, तो उसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। या लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम माता जी। प्रभु जी, पहले ना पता नहीं था कि जो दीक्षित भक्त होते हैं वो 3 राउंड्स पहनते हैं कंठी माला की। तो जब मैंने सुना था तब बोले थे सब लोग कि कंठी पहननी चाहिए, पहनना चाहिए, तो मैंने भी एक दिन लेकर के पहन लिया 3 राउंड्स में। तो अब जैसे अब धीरे-धीरे मालूम चला है, तो अब उसको हटा देंगे तो फिर वो कंठ से नीचे आ जाएगी। तो या चेंज करूँ, कैसे करें उसको? चेंज कर लीजिए, चेंज कर अच्छा। लीजिए। मतलब मंदिर में ना 2 राउंड माला अलग होती है, वो शॉर्ट होती है, और 3 राउंड्स की माला लंबी होती है। तो आप जब जाएं मंदिर में तो जयपुर मंदिर में उनको बोलिएगा कि मुझे 2 राउंड वाली माला दे दीजिए, छोटी माला। तो फिर वो आपके 2 राउंड्स में पूरी कंठ में ही रहती है, वो लंबी नहीं होगी। और जब दीक्षा हो जाएगी तब ये वाली यूज कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। युगल युगल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मम्मी चाय पीती है तो माला धारण कर सकती है? करनी तो नहीं चाहिए लॉजिकली। जी प्रभु जी। उनको हर्बल टी बनाना सिखा दो ना। ओके प्रभु जी। हाँ इस्कॉन में मिल जाएगी प्रभु जी? हाँ बिल्कुल मिलेगी इसको। यस रजत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी जी प्रभु जी, मेरा ये प्रणाम। क्वेश्चन था कि जैसे अगर हम नहा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, अगर उस पे साबुन जा रहा है, उस पे सोप जा रहा है तुलसी माला पे, तो क्या वो ऑफेंस नहीं है? नहीं, जब हम नहाते हैं तुलसी पर, जब हमारा जल गिरता है या साबुन गिरता है तो ऑफेंस नहीं है। इवन स्नान करते वक्त तुलसी अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति तुलसी कंठ में धारण करके स्नान करता है उसको अनेकों अनेकों तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। घर बैठे बैठे ही गंगा जी प्रकट हो जाएंगे, यमुना जी प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी अति पवित्र है ना। उनके स्पर्श से, जो जल से हम नहाते हैं, तो हमारे शरीर पर जब वो जल गिरता है तो वो यहाँ पर टच होने के बाद जब बॉडी पे गिरेगा तो हमें पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिल जाएगा। प्रभु जी, मैं तो अभी तक उतार के नहाता था, मतलब मेरे को लगता था ये तो ऑफेंस ही ऑफेंस हो रहे हैं मेरे से। नहीं, उतार के नहीं नहाना, कंठी धारण करके नहाना होता है। उतार के नहीं। वॉशरूम में तो प्रभु जी मैं वैसे नहीं ले जाता था तुलसी को, मेरे को लगता था कि उसमें लिखा था हमारी वैष्णव सदाचार में, इंग्लिश वाली बुक में, कि इसे नहीं ले जाना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं वो इसे नहीं तुलसी ले के जाता लिए था। नहीं, तुलसी के लिए नहीं लिखा है। दैट इज फॉर द नरसिंह पवित्र। पवित्र जो होते हैं ना, नरसिंह पवित्र और अदर माला, जो जप माला होती है तुलसी की, उसको नहीं ले जाते। लेकिन कंठी माला कभी उतारने नहीं, एक बार डाल ली तो बस ये हमेशा, जब तक टूटे नहीं तब तक उतरनी नहीं चाहिए। तो प्रभु जी अब बार जैसे बार उतारी, डालेंगे, बार बार उतारेंगे। तो अब जैसे प्रभु जी कई जैसे नहाते हुए उतारी हैं इतनी बार, तो ये क्या ऑफेंस होते जा रहे हैं? ऑफेंस ही ऑफेंस हुए हैं ये उतार दी। ऑफेंस नहीं है, आपको बस तीर्थ स्नान का फल नहीं मिला है, बस ऑफेंस नहीं है। ठीक है प्रभु जी, तो इसे हमेशा ही पहने रखना है, किसी भी सिचुएशन में, सिर्फ क्रिमिनेशन के टाइम पे इसको उतार के जाना है? नहीं, क्रिमिनेशन में भी डाल के जा सकते हैं। कंठी को कभी नहीं उतारना, कंठी कभी नहीं उतारी जाती है, जब तक टूट नहीं जाएगी तब तक नहीं उतारनी, कभी भी नहीं उतारनी।
जप माला को नहीं ले जाते, जप माला के नियम है वो, अभी हम आएंगे। जप माला के नियम है, जप चैंटिंग करने वाली माला बाथरूम में नहीं ले जाते, क्रिमिनेशन में नहीं ले जाते, वो जप माला के नियम है। तिलक और कंठी ये कभी भी नहीं उतारने, हमेशा लगे रहने चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। रुचि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। आपकी कृपा से प्रभु जी मैं 2 महीने से ओनियन गार्लिक नहीं खा रही हूँ और हरि बहुत कोशिश कर रही हूँ बोल। कि आगे कंटिन्यू कर पाऊँ और अपने हस्बैंड को मना पाऊँ कि मैं कंठी धारण कर पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश है। एंड कर लेंगे आप, बस where there is a way there will there is a way, आपने बस कर लिया अभी तो। लेकिन मैंने एक चीज और सुनी थी प्रभु जी की आपने ये भी बोला था कि शायद चॉकलेट भी नहीं खाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं होती और हम खा लेते हैं। राइट। तो बेसिकली देखिए, एक तो आपको अनियन गार्लिक नॉन वेजिटेरियन फूड तो है ही है, साथ में यू शुड नॉट eat these chocolates and you should not drink this cold drinks also। cold drinks में जो alcohol based cold drinks होते हैं, जैसे Sprite है and this Pepsi है, कोला है, कोको कोला है, इनके अंदर लिखा होता है निकोटीन और मतलब ऐसे करके इनके अंदर, और रेड बुल एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, इन सब में आपको मिलेगा देयर इज सम इंटॉक्सिकेंट्स आर एडेड। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट का यूज करने से पहले पढ़ लें, उसमें अनियन पाउडर तो नहीं, कई सब्जी बनाने के मसाले भी आते हैं जिनके अंदर अनियन पाउडर्स होते हैं। इवन अचार में ओनियन पाउडर था, जब मैं खाने लगी तो मैंने पहले चेक किया, देन मैंने अचार खाना बंद किया क्योंकि मेरे को पहले पता नहीं खाती थी। देन मैंने किया और कोल्ड ड्रिंक से पीती ही नहीं हूँ। बाई चांस आई सिंस 5th क्लास से मैंने आज तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है। तो कोल्ड ड्रिंक का अरे वाह। तो लिम्का ले सकते हैं, लिम्का एंड मिरिंडा, ऑरेंज फ्लेवर एंड लिम्का यू कैन टेक। लेकिन कोको कोला और या जिसमें स्प्राइट या जिसमें भी पीछे लिखा होता है इंटॉक्सिकेंट, वो नहीं लेने होते। उसमें आप देखेंगे लिखा होता है बेवरेजेस में, बेवरेजेस हैव अल्कोहल इनसाइड इट। दूसरी चीजें, हमको जब मेडिसिन लेने जाएं तो मेडिसिन में देखना चाहिए रेड मार्क मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जिसमें रेड बिंदी होती है, ग्रीन वाली लेनी चाहिए। ज्यादातर रेड कलर की मेडिसिन होती हैं जो ये होती हैं मल्टीविटामिन होते हैं, ये एनिमल एक्सट्रैक्ट से बनते हैं। तो ये एनिमल एक्सट्रैक्ट वाले मेडिसिन ना लेकर के उसके सब्स्टिट्यूट ग्रीन सिंबल वाले मेडिसिन लेने चाहिए। और चिप्स वेफर्स जब मार्केट से लेते हैं तो उनमें भी लेज होते हैं, प्लेन सॉल्टेड होते हैं, लेकिन कुछ मसाला फ्लेवर्स होते हैं। तो मसाला फ्लेवर्स में हमेशा अनियन गार्लिक होता है। तो हम तो अपने बच्चों को भी इवन मतलब ट्रेनिंग दे दी है बचपन से कि कोई भी चिप्स पैकेट अगर मार्केट से या स्कूल से खरीदते हो तो पीछे फ्लेवर पढ़ा करो, उसमें अनियन गार्लिक पाउडर है तो डोंट ईट, वो वाला मत लो। हाँ जी प्रभु जी, वो तो मैं ध्यान रखती हूँ क्योंकि मैं भी इतना नहीं खाती, क्योंकि मैं लेज वेज खाती थी, बच्चे खाते हैं बट आई सी उतना मैं जानती हूँ। लेकिन मेरे चॉकलेट का कभी नहीं पता था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी और चीजें जो हमें कभी पता नहीं होती और हम खा लेते हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहती थी। कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ही है, ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा कोई हमारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस वही है कि जिसमें इंटॉक्सिकेंट्स हैं, वो टी कॉफी जैसे निकोटीन है या किसी की चीज के अंदर नियासिन है और जो भी कैफीन है, तो कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स, निकोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते। ठीक है प्रभु जी, मेरी पूरी कोशिश है कि जब मैं इंडिया आऊँ इस बार तो मैं कंठी माला धारण करके ही जाऊंगी। जय मलेशिया वाली रुचि माता जी की जय। नहीं प्रभु जी आपकी जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु आप प्लीज पूछिए। सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ जैसे अगर हम कभी स्थिति में होते हैं कहीं पे भी, जैसे हमारा हाथ टच हो जाता है कंठी के ऊपर, हमारा हाथ पवित्र है, सुनाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा था जैसे
कई बार हम किसी अनक्लीन सिचुएशन होते हैं तो अगर हमारा हाथ कंठी पे टच होता है तो अपराध है वो जी का? ये जैसे प्रसाद पा रखा है या कोई और जगह अनक्लीन जगह टच होता है हाथ और हम कंठी को टच कर देते हैं बाई चांस, कभी पैर लग जाता है किसी बच्चे का, या फिर ये सब कैसे समझे वो जिन चीजों को? पैर लग जाता है बच्चे का, कहाँ गले में आके बच्चा कौन सा पैर लगाता है? कभी खेलते को लेटे हुए आगे चढ़ गया तो घंटी पे लड़ गया। और कभी कभार क्या होता है नहीं। कभी वॉशरूम गए हैं या फिर समटाइम्स ऐसा कि कहीं टच हो गया हाथ मिट्टी पे, डर्ट था, कभी हम खा रहे प्रसाद पा रहे हैं, झूठा चीज टच कर दिया, देखो कंठी को ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि यू शुड रिमेन एज पॉजिटिव एज प्लस पॉजिटिव एज इन मोड ऑफ गुडनेस रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गलती से हाथ लग गया है किसी बच्चे का या आपका तो कोई बात नहीं, उसमें तुलसी महारानी जानती है कि नोइंगली नहीं कि अननोइंगली हो गया है, बट इन माय कॉन्शियसनेस आई शुड नॉट टच विद माय बैड हैंड्स। झूठे हाथों से हमें तुलसी नहीं छूना चाहिए। ऐसे करके जब हाथ वॉश कर ले उसके बाद ही हमें अगर कुछ करना है, उसको ढीला या ज्यादा तो ऐसे करना है, और धीरे धीरे हैबिट हो जाती है तो होता नहीं। और अगर बच्चे का खेलते वक्त पैर लग गया है तो आप कह सकते हैं अरे अरे बेटा तुमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा बोलिए बेटा पैर मत लगाओ, और फिर तुलसी को ऐसे टच करके ऐसे कर ले कि वो तुलसी महारानी क्षमा करना आपको चरण लग गया। बस इससे ज्यादा हम एक भक्त के पास एक टूल ही है, प्रार्थना क्षमा। बस गलतियां तो हम रोज करेंगे तो हम कर क्या सकते हैं? वी कैन ऑलवेज प्रे फॉरगिवनेस, हे तुलसी हे कृष्णा फॉरगिव मी, बस और क्या है। तो जी इसका मतलब हम सोचेंगे जैसे तुलसी महारानी तो अभिन्न है ना इनसे, तो मतलब तुलसी महारानी साक्षात हमारे गले में है, ऐसा सोच सकते हैं? क्योंकि तुलसी महारानी सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। सोचना तो अलग हो जाता है कि मतलब लोग सोचते हैं ये मेरे दादाजी का फोटो है, ये मेरे दादाजी पीछे बैठे हैं, लेकिन दादाजी नहीं है, दादाजी की आत्मा तो चली गई। लेकिन भगवान में और जीव में यही डिफरेंस है कि भगवान का फोटो और एक दादाजी का फोटो, दादाजी शरीर छोड़कर चले गए हैं, अब दादाजी का फोटो सोच करके सोचो, देखो दादाजी देख रहे हैं। लोग ऐसे बोलते हैं ना, अभी दादाजी देख रहे हैं, लेकिन दूसरे कमरे में गए अब दादाजी नहीं देख रहे हैं। लेकिन कृष्ण का फोटो और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ऐसी तुलसी माला में और तुलसी में भेद नहीं, ये नहीं है कि ऐसा सोचना चाहिए कि तुलसी महारानी देख रही है। अरे देख ही रही है, तुलसी तो बैठी है यहाँ पर, तुलसी महारानी। मतलब ये एक लर्निंग है कि तुलसी महारानी हमारे साथ 4 नियम देख रही है कि हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ऑलवेज सी इज सीइंग, है ना, वी विल ग्रेटली ऑफेंडेड इफ बाय चांस even guru can see your kanthi mala, I can tell you how many rules you are following। जो रियल वैष्णव संप्रदाय गुरु होते हैं, जब आप उनके पास जाएंगे, हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो वो देखेंगे आपको, आपकी कंठी देखते ही पहचान जाएंगे, वो 2 कंठी है, दीक्षा कब ले रहे हो? 3 कंठी है, दीक्षा ले ली फिर भी तुम्हारी नियम पालन नहीं हो रहे हैं, ऐसे करके टोक देंगे आपको। आप कहेंगे नहीं सारे नियम पालन हो रहे, कंठी का रंग अभी बता रहा है कि आपके नियम पालन। इसका कलर भी डार्क कलर हो जाता है इसका कंठी का, तो पता चल जाता है उनको कि भाई ये ना नियम का अच्छे पालन हो रहे हैं। ऐसी जप माला होती है, जप माला को दिखा दो तो पता चल जाता है कि अरे ये व्यक्ति जप कर रहा है कि खाली इसने खरीद के रखी हुई है घर के अंदर। जितनी जितनी जप करी जाती है वो माला का रंग परिवर्तन होता है। एक ये नहीं कि गंदगी आ जाती है, उसको पूरा यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ माला को, फिर भी माला का कलर बता देगा कि ये व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है ढंग से। और जिसकी पकी हुई, उसको मतलब आचार्यों की भाषा में या भक्तों की भाषा में बोला जाए तो जो जप करते हैं, जो नियम पालन करते हैं, उनकी तुलसी पक जाती है। इसको बोलते हैं तुलसी का पक जाना। तुलसी जप करते 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 जब नई माला लाएंगे तो एक व्हाइट कलर की होगी, लेकिन चैंटिंग करते करते वो डार्क ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। चैंटिंग हरि नाम से पकाई जाती है तुलसी माला। ऐसे नियमों से कंठी माला को पकाया जाता है। नियम जितने कच्चे होंगे उतनी कच्ची माला रहेगी जीवन में। ठीक है सौरभ प्रभु, ओके। रोशन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। ये तो हुई बाहरी बातें कि हमें ये नियम पालन करनी चाहिए, वो नियम पालन करनी चाहिए, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो कभी अभी भी हम वो स्टेज पे पहुंचे नहीं है कि हमारा गुस्सा कंट्रोल हो गया हो, हमें गुस्सा आ जाता है, राइट, हमें विषयों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो इससे क्या अपराध लगता है जब हम कंठी माला धारण करते हैं? आई मीन वो पहले उसको कंट्रोल करे फिर कंठी माला धारण करे, या फिर धारण करके? सिर्फ एक्सटर्नल नियम बताए गए हैं। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, यू कैन वियर कंठी माला। कंठी माला इंटरनली चेंज तब होगा जब दवाई लेंगे। सो कंठी विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर एक्सटर्नल
things, your desires when you wear कंठी। बस आप एक नियम ले लो कि अब मैं अनियन गार्लिक नहीं लूंगा, मैं इंटॉक्सिकेशंस नहीं लूंगा, एंड दैट यू कैन वियर कंठी माला। अब वो अलग बात है कि मन के विचार कब जाएंगे। तो भगवत गीता के चैप्टर 2 के वर्ड्स नंबर 70 के अंदर 70 के अंदर भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा कि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं इनके अंदर डिजायर्स तो रहेंगे, लेकिन उन डिजायर्स को एंजॉय नहीं करना है। जैसे बताते हैं कि यह समुद्र आप प्रवशन्ति यद्वत्, बताया कि जिस प्रकार से समुद्र में नदियां आती हैं, यह समुद्र आप प्रवशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार से नदियां प्रवेश करती हैं, तद्वत् उसी प्रकार से कामः प्रवशन्ति सर्वे, सबके अंदर कामा प्रवेश करेगा। लेकिन यह शांतिम आपनोति, वो व्यक्ति शांत रहेगा, न काम कामी, जो काम आने पर कामी ना बने, न काम कामी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कामनाएं ना आए, नदियां तो आएंगी, लेकिन समुद्र कैसा है, बना रहता है एकदम कैसा, अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, अचल यानी कि पहाड़ के समान प्रतिष्ठित रहता है, अचल प्रतिष्ठम, अपूर्यमानम, अपने आप में ही फुलफिल रहता है। ऐसे जो व्यक्ति एंगेज है कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में, चैंटिंग में, रीडिंग में, हियरिंग में, डिवोटीज डिस्कशन में, उसमें डिजायर्स तो आएंगी, कामनाएं तो आएंगी। यद्वत् कामः प्रवशन्ति सर्वे, ऐसा नहीं कहा कि किसी किसी में, सर्वे, हर एक व्यक्ति में ये आएंगी, लेकिन यह शांति में आपनोति, उसको शांति मिल जाएगी जो न काम कामी, कामना आने पर भी उन एंजॉय ना करे उन कामनाओं पर। डिजायर कलयुग में छूट दी हुई है, मन में कितने भी गंदे विचार आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक वो एक्शंस में ना बदल जाए। इसलिए हमारे कलयुग में बड़ा डिस्काउंट है कि मन में चल रहा है प्रशांत मुकुंद प्रभु का मर्डर कर दूं, ये मन में चल रहा है, तब तक कोई पाप नहीं, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, ना भगवान पकड़ेंगे। लेकिन कर दिया तब फिर पुलिस भी पकड़ेगी और पाप भी लगेगा, दोनों तरफ से। इसलिए मन पर काम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, गाली भी दे सकते हैं मन से, कोई दिक्कत बट हमें हमारे मार्ग तक तो नहीं लेके जाएगा, हमारे गंतव्य तक तो नहीं लेके जाएगा, उसको चेक करना बहुत जरूरी है। whenever it is in your thought process, whatever comes in our thought process, that comes in our feelings. What comes in our feelings, that comes in our willings. When what comes in our willing, that comes in our actions. So before it come into action, we have to stop the willing nature. Before it come into the willing nature, we have to stop at the feeling nature. Before it comes to the feeling nature, we have to stop it at the thought nature. तो thought process पे आने को तो नहीं रोक सकते, पर उसको वहां पर stop करने का कोशिश कर सकते हैं। जी, और एक आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि हम जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वैसे कृष्ण के पालतू है हम, और प्रोबेबली कंठी धारण करने के बाद जब ऐसे विकार मन में आएंगे तो हमें इमीडिएटली याद आएगा कि हम कृष्ण के कुत्ते हैं, वी आर बाउंड टू फॉलो कृष्णा's वे। सर्वेंट है ना, वी आर सर्वेंट ऑफ द मास्टर, लाइक अ डॉग फॉलोज हिज मास्टर। उन मास्टर के आने पर टेल पूरा करता है, मास्टर पर कभी भोंकता नहीं है, मास्टर के ही खाने के बाद वो खाएगा, जहां जहां मास्टर जाएगा पीछे पीछे वो जाएगा। सो इफ वी थिंक दैट यस आई एम अ डॉग ऑफ प्रभुपाद एंड आई एम अ डॉग ऑफ कृष्णा, आई कैन इजीली फॉलो दिस पाथ, वेरी इजीली। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, रोशन जहां। ओके, अंशुला द्विवेदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे कि होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है उसमें तो 90% अल्कोहल कंटेंट होता है, इस तरीके से होता है, तो क्या उनको मतलब ले सकते हैं जैसे कि बीमार पड़ने पे? वो तो जैसे जनरली लेते हैं लोग, तो कंठी माला पे या मतलब ऐसे नॉर्मल ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, मैं भी लेता हूं और अभी ले रहा था थोड़ी देर पहले, ये रही मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये बिल्कुल टिंचर सॉल्यूशन है। सो आई ऑलवेज टेक होम्योपैथी बिकॉज आयुर्वेदिक उतना इम्पैक्ट नहीं करती है ना एलोपैथी मुझ पे ज्यादा, तो मुझे होम्योपैथी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जी जी जी। तो लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ टेकिंग मेडिसिन इज टू सर्व कृष्णा। सो हम इंजॉइंग मेंटेलिटी के लिए नहीं ले रहे हैं कि आई एम ड्रिंकिंग एल्कोहल फॉर हेल्यूसिनेशन और आनंद के लिए नहीं शराब ले रहे हैं। अगर इसमें अल्कोहल है तो अल्कोहल इज आल्सो अ मेडिसिन। मेडिसिन वी आर टेकिंग फॉर सर्विंग कृष्णा। ये किस लिए लेता हूं मैं?
बिकॉज आज मेरी 5 क्लासेस हैं। तो क्या होता है कि जिस दिन मेरी क्लासेस ज्यादा होती हैं तो मेरे ना गले में ब्लड नोड्यूल्स हैं, बिकॉज लास्ट 15 साल से बोलते 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 ये गले में कुछ ब्लड नोड्यूल्स आ गए हैं, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथी में ही है। सो मेरे को अगर मैं ना लूं तो मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे दिन में 2 बार 3 बार इसको लेना पड़ता है, तभी फिर मैं बोल पाता हूँ, वरना मेरी गला जैम हो जाता है, बंद हो जाता है। सो फिर मेरी क्लासेस खराब हो जाएंगी। सो इसलिए टू सर्व कृष्णा आई कैन यूटिलाइज एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, लेकिन नॉन वेज वाली मेडिसिन या नॉन वेज खाना, ये कोई व्यक्ति बोले कि प्रोटीन खाकर शक्तिशाली बनूंगा तब कृष्ण को सर्व करूंगा इसलिए नॉन वेज खाता हूँ, तो ऐसे फालतू उदाहरण ना दे, बिल्कुल बेसिक मेडिसिन ले सकते हैं। और अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते ना, टिंचर सॉल्यूशन है तो इसमें 100% कंटेंट नहीं होता अल्कोहल का, इट इज हैविंग 7% अल्कोहल कंटेंट इन वन मेडिसिन। और बेनाड्रिल हो गया या कोई भी कफ मेडिसिन देखेंगे तो सब में एलोपैथी में मेडिसिन में अल्कोहल होता है। सो वो अल्कोहल शराब नहीं होती है, वो अल्कोहल कंटेंट होता है टू गिव सिडेट्रिक इफेक्ट, मतलब नींद आए उस व्यक्ति को, और वो कफ के दौरान जितना ज्यादा रिलैक्स करेगा उतना ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाएगा। बट पर्पस अगर वो कृष्णा है तो हम ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, जी जी, ओके प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यस प्रवीण शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग चैंटिंग, और मैं जपमाला का यूज कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ। हरि तो मेरा बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मतलब एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोच रही थी, बट वही है कि प्रायोरिटीज लाइफ की, और टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। और मेरी कोशिश ये रहती कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। बट मेरा क्वेश्चन यही था, मैंने आपकी वो क्लास भी नहीं अटेंड कर पाई थी जिसमें आपने जपमाला के बारे में बताया था। मेरी जो जपमाला मैं पहले करती थी, मैं जप करती थी, बट आपने जैसे बताया उस हिसाब से मैं अब करने लगी हूँ। तो जो माला है वो मेरी, मुझे नहीं पता, मतलब वो तुलसी माला नहीं है, ये मुझे पता है। वो मैं शायद हरिद्वार से लेकर आई थी वो माला। तो उसी के बारे में क्वेश्चन था कि मतलब किसकी होनी चाहिए वो माला। जैसे आपने तुलसी की बताई है, जितना मुझे पता है जपमाला का तुलसी से ही करनी चाहिए, बट अगर वो तुलसी अवेलेबल ना हो तो हम लकड़ी की, नीम की लकड़ी की या किसी और भी माला से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुलसी माला से चैंट करने के लिए देयर आर सम टाइम वी नीड, हमें कुछ समय चाहिए होता है। जब हम सारे नियमों को राइटली फॉलो कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी कैन यूज तुलसी माला। बिफोर टिल द टाइम कई लोग कई वर्षों तक नीम की लकड़ी की माला से जप करते हैं, क्योंकि मुख्य है भगवान के नाम का जप करना। और जब हम सही रूप से सारे नियम पालन करने लग जाते हैं, जाप करने लग जाते हैं, देन वी कैन ऑलवेज चेंज अवर माला टू तुलसी माला। अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि तुलसी की माला पे ही जाप करें, आप लकड़ी की माला पे भी जाप कर सकते हैं, नीम की, चंदन की लकड़ी पे भी जाप कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं है वो किसकी माला है, बस मेरे को ये है कि इसमें मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, बस ये मेरी माला है। बस वो बेस्ट है, वो बेस्ट है बस। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, गौरव प्रभु भुवनेश्वर से, हमारे गौरव प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी गौरव प्रभु। जैसे आपने बताया कि और प्रिंसिपल, अगर कोई अज्ञानता में कोई प्रिंसिपल टूट गया तो उसे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अभी वो भी बताया ना, अगर टूट गया तो प्रार्थना करनी चाहिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब जो टूटा है वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, टूट गया अज्ञानता में, आपने बोला तो अज्ञानता में ठीक है। एक बार ऐसे हुआ था, मैं दक्षिण भारत की यात्रा पे था, 2014 की बात है। तो हम साउथ इंडिया जा रहे थे और हम पहुंचे थे मदुरई। तो मदुरई में मतलब हर जगह मेरा प्रोग्राम होता था, लेक्चर साथ में 100 डिवोटीज थे, डिवोटीज पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत गर्मी होती है, हम लोग सर्दियों के टाइम गए थे, जनवरी फर्स्ट वीक में, पर उधर बहुत गर्मी थी, 25-30 डिग्री टेम्परेचर था। और पैदल चलते चलते, कीर्तन करते करते सबको बहुत गर्मी लग रही थी। तो एक साउथ इंडियन माता जी थी, वो बेच रही थी, क्या कहते, छाछ। अब बहुत शोर आ रहा है। गौरव प्रभु आप म्यूट कर लीजिए अभी।
तो वो छाछ बेच रही थी, तो अब मैंने कहा कि भाई छाछ है तो छाछ तो ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छाछ तो सब भक्त ले सकते हैं। ये तो दूध है और दूध तो संसार में हर जगह प्योर है, उसको तो कुक नहीं किया गया, क्योंकि कुक्ड आइटम बाहर का नहीं लेना चाहिए, बट छाछ इट्स प्योर। तो माता जी भी बड़ी अच्छी सी, उन्होंने नमक डालकर छाछ बनाई थी, एक मटका था मिट्टी का और वो सब उन्होंने ग्लासेस में डालकर देना शुरू किया। तो सब बोले प्रभु जी पहले आप, पहले आप। मैंने कहा नहीं नहीं आप लोग लीजिए ना, पहले भोग लगा लेते हैं, आप लोग लीजिए। सबने मानसिक भोग लगाया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण मानसिक भोग लगाया। एंड देन सबने ऐसे करके पीना शुरू किया। इतनी गर्मी लग रही थी कि कुछ पानी भी नहीं मिल रहा था वहां पर छाछ के लिए। जैसे ही मैंने पिया तो उसमें इतना बड़ा पीस अनियन का यहाँ पे जाके अटक गया मेरे, और मुझे लगा ये क्या हो गया, अनियन कहाँ से आ गया और वो बाहर निकाला, सारी छाछ भी बाहर आ गई साथ में, ये अनियन कहाँ से आ गया। अब तो बड़ा ऐसा हुआ, मैंने वो माता जी को बोला माता जी क्या कर डाला आपने। अब वो बूढ़ी औरत अपनी तमिलियन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगी कि क्या कर दिया, पैसा दो पैसा। मैंने क्या पैसा, आपने मेरा नियम तोड़वा दिया, आपने मुझे प्याज का पानी पिला दिया, ये क्या कर दिया आपने। तो अनजाने में ऐसा कई बार होता है, तो उसको अगर अनजाने में ऐसा रूल ब्रेक हो जाए कभी, तो फिर मैंने उस दिन 32 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एक्स्ट्रा किया, मतलब 16 माला मैं सुबह कर चुका था, फिर पूरा दिन लेक्चर प्रोग्राम थे, फिर जितनी देर जब भी टाइम मिल रहा था ट्रैवलिंग में 15 मिनट तो 4 माला, फिर 10 माला, 5 माला, 6 माला, ऐसे मैंने 32 माला उस दिन एक्स्ट्रा करी कि मैं प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब जो हो गया तो हो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हमने इंटेंशनली नहीं किया कि मैं प्याज का पराठा खाने जा रहा हूँ या मैं अल्कोहल पीने जा रहा हूँ। अब अनजाने में समाज में चलेंगे, ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं, बट नोइंगली वी शुड नॉट डू। और फिर मैंने प्लान कर लिया अगली बार से कि पहले सब लोग पिएंगे, मैं सबसे लास्ट में पीऊंगा मेरा नियम न टूटे। तो फिर इस प्रकार से बाकी सब तो बच गए, क्योंकि सबसे पहले मैंने पिया और मैं ही चिल्ला पड़ा अरे इसमें प्याज है, और फिर किसी ने भी नहीं लिया फिर उसको ना, सब लोग बच गए। सो बट मैं पकड़ा गया, क्या कर सकता हूँ। दिस हैपेंस, कभी कभी हो जाता है, एक ही बार हुआ है समय, वंस ओनली वंस। तो इसलिए गौरव प्रभु आप यू डोंट वरी, हुआ है तो आप एक्स्ट्रा राउंड चैंट कर सकते हैं उस दिन। बोलिए गौरव प्रभु। जी प्रभु जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु, ऐसे ही करेंगे। हरे हरे। एसी मिश्रा प्रभु जी, डॉक्टर एसी मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं प्रभु जी। आपका आशीर्वाद प्रभु जी चल रहा है जी। तबीयत खराब में भी बस आप लोग याद करते रहते हैं, कृष्णा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं। कैसी तबीयत है अभी, पहले से बेटर है कि नहीं। थोड़ा सा आपके आशीर्वाद से प्रभु थोड़ा सा बेटर है तभी जो है। अभी तो क्लिनिक से बाहर निकाला धूप में खड़ा होकर के विटामिन डी लेने के लिए। तो काफी देर से प्रभु जी प्रश्न पेंडिंग मेरा चल रहा था, जो मैंने उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कि जैसे आपने एक कथा में कहा था कि 84 लाख जोनियां हैं, जिसमें मनुष्य की 7 लाख जोनियां भगवान ने बनाई है। 4 लाख तो 4 लाख किस तरह से है वो समझ में नहीं आता, किस तरह से 4 लाख हम लोग समझ सकते कहते हैं। हाँ। तो मानुष जो है वो 4 लाख प्रकार के हैं, चतुर्वर्णी मनुष्य लक्षण, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि अलग अलग गुणों के आधार पर बोला गया है और अदर लोकों के आधार पर बोला गया है। जैसे अब ब्रह्मलोक में ब्रह्म तपस्वी लोग हैं जो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, वो एक अलग प्रकार की योनि है। एक स्वर्ग के अंदर देवता रहते हैं, उनका शरीर अलग प्रकार का, उनको मतलब पसीना नहीं आता, उनको बुखार नहीं आता, तो स्वर्ग लोक के देवता हैं वो अलग प्रकार की योनि है। और नीचे के लोकों में असुर हैं, वो मांस खाते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग गुणों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग प्रकार के गुणों में बंधे हुए लोग। अब एक ऐसी कम्युनिटी है अफ्रीका में, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने प्रवचन में कि सब लोग सोचते हैं कि इस साल का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन सा है, तो कहते जी इस साल हमारे मुरारी प्रभु जो है ना, ये सबसे ज्यादा उम्र में है, ये हो गए हैं 99 ईयर के हो गए हैं। तो फिर सारे हो करके वो सारे भील मिलके उसको खा जाते हैं उस आदमी को। तब ऐसी कम्युनिटी है जहां पर बुजुर्गों को खाया जाता है।
तो जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है उसका उसका अंतिम संस्कार होता है, बाकियों का न्यू ईयर पार्टी होती है। कई जापान में ऐसे देश हैं जहाँ चिमगादड़ खाया जा रहा है, जहां पर बंदर को कच्चा खाया जा रहा है, मंकीज को खाया जा रहा है, स्नेक्स खाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की योनियां ही कहलाती हैं गुणों के आधार पर और शरीर की संरचनाओं के आधार पर। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो उसके आधार पर मनुष्यों को भेद किया गया। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा हरे है। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम जी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, आज का छूट गया मेरा सेशन, हम भूल गए, तो कौन सा Q&A वाला ज्वाइन छूट गया? किया ये हमने। वाला? यही छूटा। ये वाला या अच्छा, ये तो ज्यादा नहीं बताया मैंने, बस कंठी के बारे में बताया आज। आज हमने कंठी के बारे में वर्णन किया है कि कंठी माला जो है ना वो पहननी होती है। ये वाली जो है अतुलसी माला गले में धारण करनी होती है। ये जैसे एक मालिक का पशु पालतू कुत्ता होता है, वैसे ही विष्णु का पालतू अगर बनना चाहते हैं तो शरणागति का लक्षण है गले में तुलसी की कंठी पहनना। और नियम होते हैं कि 4 नियम जो पालन करें, मांस नहीं खाएं, प्याज नहीं खाएं, शराब नहीं पिए, चाय कॉफी ना पिए, जुआ नहीं खेलें, पर स्त्री पुरुष संग ना करें, तो हम इसको पहन सकते हैं। बस यही आज बताया, बाकी प्रश्नोत्तर ही चल रहे हैं उसके बाद। प्रभु जी मेरा भी क्वेश्चन है कि जैसे कि जी। कुछ लोग बोलते हैं कि कंठी पहन के झूठ नहीं बोल सकते, तो इस वजह से वो मतलब पहनते थे पहले, अब उतार दिया। मतलब जैसे कुछ कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बोलना पड़ जाता है, तो वो मतलब हमें भी डरा रहे थे हाँ। ऐसे बोल के। तो हमने कहा ठीक है जो होगा नहीं, देख नहीं। लेंगे। तो फिर मतलब कि झूठ बोला जा सकता है। 6 परिस्थितियों में झूठ बोलने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। 6 परिस्थितियों में झूठ बोला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जी। आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि भागवत के अंदर आता है कि आप किन-किन परिस्थितियों में झूठ बोल सकते हैं। एक होता है कि स्त्रीयेषु मतलब स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक किसी की पत्नी है और पति है, दोनों का संबंध है। पत्नी का रूप अच्छा नहीं है लेकिन शादी करवा दी घरवालों ने। अब पत्नी पूछे मैं कैसी लग रही हूँ? और पति बोले तुम तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। तो कितने दिन रिश्ता चलेगा? वो तो खराब हो जाएगा रिश्ता। तो तो उसको वहां पर झूठ बोलना अलाउड है। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी परिवार ने जोड़ दिया रिश्ता, अब संबंध आगे बढ़ाने के लिए स्त्रीषु ऐसे करके बोला गया। भागवत में आता है कि स्त्री के प्रसन्नता के लिए झूठ बोलते, अरे तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद का टुकड़ा हो, बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा काली हो, एकदम मोटी हो, फिर भी ऐसा चांद का टुकड़ा पति के लिए लगती है वो। तो बोले ठीक है, झूठ बोला जा सकता है। दूसरा झूठ बोला जा सकता है, किसी का विवाह कराना है ना, विवाह कराने में जैसे झूठ बोला जा सकता है कि जैसे शादी नहीं हो रही है तो बोले कि लड़की को घर का काम करना आता है। अब उसको ज्यादा काम तो नहीं आता है लेकिन बोल दिया कि हाँ हाँ इतना काम आता है, इतना काम आता है, बस क्या बताएं काम, बस आप एक बार देखिए इसको साथ रख करके, बहुत अच्छा काम, घर के सारे काम जिम्मेदारी से निभाती है। तो इस तरह का झूठ अगर बोल करके किसी का घर बसता है तो ये छोटे मोटे झूठ, मतलब इसके अंदर भी ये नहीं होना चाहिए कि किसी को ठगना है कि अनपढ़ है और बोल दिया कि बहुत ज्यादा पीएचडी करी हुई है, इतना झूठ नहीं। लेकिन हाँ छोटी चीजें ताकि संबंध स्थापित हो सके और कृष्ण जो है वो सेवा हो सके, धर्म आचरण हो सके। तो मध्य में धर्म रखते हुए परिवार संयोजित रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, तो उसके पीछे पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए उसके पीछे। फिर दूसरा है जैसे कोई व्यक्ति है वो आपसे अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरी जान बचा लीजिए। तो ऐसी अवस्था में कि आपके यहाँ उसने शेल्टर ली है और आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये कोई टेररिस्ट नहीं है, नॉर्मल आदमी है, लेकिन लोग इसके पीछे पड़े तलवार लेके मारने के लिए। तो फिर ऐसी अवस्था में आप उसको शेल्टर, जैसे अभी दिल्ली में किसानों ने पुलिस वालों को मार दिया, तो वो पुलिस वाला आकर के बोले कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े मारने के लिए, तो आप मुझे बचा लीजिए। तो आप उसको कहें आप इस रूम में छुप जाइए, और वो आए तो बोले यहाँ पर पुलिस वाला है, बोले नहीं नहीं यहाँ तो नहीं आया। अभी देखा जाए तो झूठ है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए बोल दिया तो ये शास्त्र कहते हैं वो ठीक है। तो इस प्रकार से कई जगह पर बोला जा सकता है, लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। और ये रूल भी इसलिए दिए ताकि हम सत्य बोलने के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं कि हम ऐसी परिस्थितियों को छोड़ करके कभी झूठ बोले ही ना।
खाली कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि 3-4 उदाहरण दिए तो बाकी झूठ बोला जा सकता है, भर भर के झूठ बोलो, शास्त्रों में कहा गया, ये नहीं है। इसका पर्पस ये है कि इन बेसिक इंपॉर्टेंट परिस्थितियों को छोड़ करके नेवर टेल ए लाई। लेकिन झूठ से कंठी का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंठी शास्त्रिक विधि है और झूठ सच बोलना ये मानसिक गति है। तो अभी रोशन प्रभु भी पूछ रहे थे कि मन के विचारों को रोकें तब कंठी पहने, तो ये वैसा ही सब लगभग सवाल है। मन के विचार हो गए या झूठ बोलने की टेंडेंसी हो गई, ये सारी चीजें बाद में बदलती हैं, कंठी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। कंठी आपको सपोर्ट करेगी टू बिकम मोर पॉजिटिव, मोर पायस, मोर सतोगुनी, मोर सात्विक, ये हेल्प करेगी आपको। जी प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है जी प्रभु जी, पाप में और अपराध में फर्क क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाप में और अपराध में ये फर्क होता है, जैसे कि बोलते हैं पाप वो जी, जैसे पाप आपने वो बताया होता है कि जो कि अनजाने में किया गया, जिसे आप जानते नहीं वो पाप है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसने आज तक प्याज खाया, लेकिन वो पाप था क्योंकि उसको पता ही नहीं था, इग्नोरेंस में था। लेकिन अब उसको पता चल गया कि लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो फिर ऐसी अवस्था में जब उसने खान लिया, जाबर मतलब जानबूझकर, अनजाने में किया तब अभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ करके कह रहा है कि अरे कंठी उतार दो और प्याज खा लो, पिज्जा, और फिर दोबारा प्याज खाने के बाद गार्गल कर लो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, फिर कंठी पहन लो मंदिर जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले, तो ये जो करता है, ऐसी चीटिंग जो करता है, वो अपराधी होता है। तो पाप सिन होता है, अपराध को ऑफेंस कहते हैं। पाप को नष्ट किया जा सकता है, भगवान के नाम भजन से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपराध हो जाने पर कुछ भी कर लो, अपराध नष्ट नहीं होंगे। बताते हैं जैसे मिट्टी पर आपने एक लाइन बनाई, पानी डाला तो वो लाइन गुम हो जाएगी, लेकिन पत्थर के ऊपर आपने लाइन बनाई, कितना पानी डालो वो लाइन हटेगी नहीं, क्योंकि उसमें पत्थर पे आपने एक लकीर खींच दी है। तो अपराध होते हैं शिला के ऊपर खींची गई रेखा, और पाप होते हैं मिट्टी पर खींची गई रेखा, जो मिटाया जा सकता है। भगवान के हरि नाम के जाप के द्वारा अनजाने में किए गए पाप मिट जाते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप ये कभी नहीं मिटने वाले हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें। मन से किए पाप और मन से किए अपराध, इनको कैसे समझ सकते हैं? मन से किए गए कलयुग में कुछ भी नहीं लगता, ना पाप ना अपराध, मन से कुछ भी नहीं लगेगा। वैसे शास्त्र में कहा गया कि अपराध मन से किए जाएंगे तो लग जाएंगे। अपराध होते हैं जैसे आप जानते हैं कि मेरा लीजिए कि प्रशांत मुकुंद प्रभु हमें क्लास देते हैं, सब कुछ है, हो सकता है मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे, कुछ बात कड़वी लग जाए, फिर आप अपने घर में बोले अरे बनते इतना है, ऐसे बोलते हैं, ये है वो है, 4 चीजें आपने बोल दी, तो ये वैष्णव अपराध हो गया, एक भक्त के प्रति अपराध हो गया। तो ये बोल देना तो अपराध है ही है, लेकिन मन में भी आना किसी भक्त के लिए अरे चलो छोड़ो क्या बोलूं मैं, तो ये भी मन से किया भी अपराध लग जाता है, लेकिन पाप मन का कलयुग में नहीं लगता है। तो अपराध इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक अलग सेमिनार है जो मैंने किया है कि भगवान के नाम में किए गए 10 नाम अपराध, तो आप सबको सुनना चाहिए जितने लोग अभी नए जुड़े हैं, चैंटिंग करते हैं। मैंने 4 दिन का सेमिनार किया था, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दी ऑफेंसेस व्हाइल चैंटिंग दी होली नेम। भगवान का नाम जपते वक्त कौन से अपराधों से हमें बचना चाहिए, वरना अपराध हमारे भजन को पक्का नहीं होने देते। तो वो जरूर आपको सेमिनार सुनना चाहिए, उसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस पूछिए, कहेंगे तो उस पर एक क्लास कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे हम लोग अगली बार, कि आप लोग अगर सेमिनार सुन ले, सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पर सारे भक्त आ जाएं, सो वी कैन आस्क क्वेश्चन आंसर्स ऑन दैट सेमिनार ओनली। सो वो रिकॉर्डेड है, आप उसे सुन लीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। सपने में भी अपराध लगते हैं क्या? सपने में नहीं लगेंगे, लेकिन अपराध लगाने में हमें ज्यादा रुचि नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, सर्वानी कपिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता जी, हाउ आर यू? गुड प्रभु जी, गुड। प्रभु जी, वंडरफुल सेशन। पहले तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं।
दो प्रश्न थे मेरे। एक तो प्रभु जी जी जो कंठी माला धारण करते हैं वो लोग शायद यीस्ट भी नहीं खाते ना, जो ब्रेड में होती है, या मतलब खाना यीस्ट। खाना तो नहीं चाहिए, खाना तो नहीं चाहिए, बट ईस्ट ज्यादा जगहों पर कहते हैं कि ईस्ट के बिना ब्रेड बनाते हैं मंदिर में, तो बट आई डोंट ईट, मुझे लगता है नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। मतलब इट्स अच्छा, माय ओके। पर्सनल थॉट। जैसे प्रभुपाद के एक डिसाइपल है जिनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनकी एक बुक यस। है दी कृष्ण कॉन्शियसनेस करके एक बुक है कि इनिशियल स्टेजेस कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर भक्त को क्या नियम पालन, उसमें फूड हैबिट्स में वो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद वाज अगेंस्ट ईटिंग एनीथिंग व्हिच कम्स इन पैकेजिंग। पैक्ड फूड में ग्लिसरीन होता है, प्रभुपाद बोलते हैं वो भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, बट वो बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू फॉलो। बट एटलीस्ट हम इतना कर लें कि मंदिर से मिलने वाले बिस्किट या ब्रेड फिर भी यूज किए जा सकते हैं, बट आउटसाइड बाजार से खरीदे गए पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क ही रहता है कि उसमें कहीं एग बेस या ईस्ट बेस तो यूज नहीं किया है उन्होंने। ओके, 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 थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा जो एक क्वेश्चन है, जैसे हमने काफी चीजें सुनी कंठी के ऊपर, अ, मेरे पास मतलब ऐसे बहुत सारे भक्त आते हैं, दे आर वेरी कीन टू वेयर कंठी माला, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी बताते हैं, तो चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत होती है। मतलब मैं ये देख पा रही थी कि कंठी धारण करने के लिए बहुत उत्साह है, लेकिन प्रॉब्लम्स से मतलब नहीं वो हो पा रहे। तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि जब श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर हम भक्त को पहले से ही बहुत सारी बातें बताते हैं तो कई बार वो डर जाते हैं। क्या हमें उनको किसी तरह प्रोत्साहन देके मतलब उनको स्टार्ट करवा दें द प्रोसेस, एंड देन उनको धीरे-धीरे ट्रेन करें? मतलब आई वाज़ लिटिल देखिए, कंफ्यूज्ड कि हाँ। हाँ, आपका अच्छा क्वेश्चन है। So, like Prabhupada was in the initial stages of that preaching movement. और Prabhupada is an acharya. Acharyas are like research scientists, doctors होते हैं ना, वो दवाइयों की इन्वेंशंस करते हैं कि अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन हम लोग नहीं ला रहे हैं, डॉक्टर्स ला रहे हैं, रिसर्च साइंटिस्ट ला रहे हैं। वो लोग कोरोना की वैक्सीन ला रहे हैं, उसको ट्रायल बेसिस पर अभी 1 मिलियन 10 लाख लोगों को लगा दी गई है। अब उन 10 लाख में से 4 लाख को हो सकता है रिएक्शंस हो जाएं, स्टडी करने पर पता चलेगा 10 लाख को लगाई, 4 लाख को रिएक्शन हो गया, और उसकी जिम्मेदारी तो उसी व्यक्ति की होगी ना जिसने वैक्सीन लगाई। लेकिन जब एक बार वैक्सीन का वो बन जाएंगे कि ये लगाने पर ये रिएक्शंस होते हैं, इसके ये रिएक्शंस होते हैं, इसके ये होते हैं, खाली इन्हीं लोगों को लगानी चाहिए, इन केसेस में ये सारा में टाइम लगता है स्टडी करने में। सो व्हेन द प्रोसेस इज इन द इनिशियल स्टेज, तब अलग प्रकार की प्रीचिंग होती है। लेकिन जब प्रोसेस थोड़ा परिपक्व हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पुरानी स्टेबल होती है, तो उसकी प्रीचिंग का स्टाइल मोड अलग होता है। तो जब प्रभुपाद वाज इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ एक्सपेंडिंग द मूवमेंट, तो प्रभुपाद ने तो नए लोगों को संन्यास दीक्षा भी प्रदान किया, 2-2 महीने में दीक्षाएं प्रदान करी। लेकिन आज हमको प्रभुपाद कहते थे, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग लाइक मिल्क इज बॉइलिंग ना, यू नीड टू बॉयल द मिल्क, और इसको बॉयल करने का मतलब है कि थिक मिल्क बनाना है। अब क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए अगर हम भी वैसे ही करेंगे, तो और दूसरा प्रभुपाद वाज एन साइंटिस्ट, वो आचार्य है, ही कैन ब्रिंग न्यू वैक्सीन इनटू द मार्केट, बट वी आर नॉट ऑन दैट लेवल कि हम कोई नियम को अपने आप से बना सके। सो वी नीड टू फॉलो द आचार्यस। हम किसी को भी चैंटिंग करने के लिए हम हमेशा प्रोत्साहित करें कि आप जप करिए, आप नियमों का पालन करिए। आपको कंठी माला पहननी है तो आप चंदन की माला पहन लीजिए गले में, आप लकड़ी की माला पहन लीजिए। एक बार नियम पक्के हो जाएंगे ना आपके, तो फिर आप तुलसी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो लेवल 1 लेवल 2 करके उनको थोड़ा सा स्टेप अप करा सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने किसी एक भक्त को बोल दिया कि ठीक है जी, डाल लीजिए, इतनी इच्छा है, लेकिन फिर मुझे बार-बार यही लग रहा था कि मतलब आपके अभी लेक्चर सुन के तो मुझे बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं, आई शुड टेल हिम भैया, जब तक नहीं हो जाते पक्के परिपक्व नहीं हो जाते तब तक आप मत ही डालिए तो अच्छा है, क्योंकि ऑफेंस लगेंगे। एंड आई हैव हर्ड कि जो उसके पीछे होता है उसको भी ऑफेंसेस लगते हैं, मतलब जिसने उसको मोटिवेट करा होता है वो भी उसमें इक्वली। ऑब्वियसली भाई, आज देखिए प्रीचिंग जो है ना, लगता बड़ा सरल है लेक्चर देना, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ में आई एम प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ना।
because whatever I will speak, people will take it for granted and they have a faith on my word. थोड़ा सा do it, no problem. So I will bring मतलब इसका longer run में it's a bad impact कि आदमी बोलेगा हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो जो टीचर थे हमारे वो बड़े गड़बड़ थे, उन्होंने बताया नहीं हमको। क्योंकि देखो नियमों को हर व्यक्ति पालन करना चाहता है, तो उसको ऐसे मोटिवेट करें कि देखो आप कंठी ना थिक वो पहन लो, इसकी चंदन की लकड़ी की या नीम की लकड़ी की डेकोरेटिव माला आती है ब्लैक कलर ग्रीन कलर की वृंदावन से, वो डाल लो। और फिर जैसे जैसे आप नियम को पालन करने लग जाओगे ना, तो फिर आप अगले 6 महीने बाद आप इसको पहन लेना। सो व्यक्ति को मोटिवेशन मिलेगा, यस मुझे पहननी है, सेकंड लेवल पर जाना है, माता जी ने बोला है तो आई हैव टू वर्क हार्ड, अब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम उसे लीनियंट कर देंगे, नहीं नहीं पहन लो कोई बात नहीं, उसे लगेगा जी कोई बात नहीं है तो चलने दो जी, फिर वो खाता रहेगा पीता रहेगा, ना कभी उसमें श्रद्धा आएगी, ना उसके लिए कोई टारगेट अचीवमेंट होगा। वेरी ट्रू प्रभु जी, आई एम वेरी हैप्पी। आपके बाद तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, मतलब पूरा आई जो है ना ओपनर, मतलब सुना था लेकिन आपके बाद तो दिमाग में घुस जाता है। और प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न और है, अभी हम बहुत देर से बात कर रहे थे पाप और अपराध पे, और आपने एक बीच में एक लाइन बोली थी कि whatever are your thoughts at the last it becomes मतलब वो आपका रास्ता, मतलब आप पहुंच जाते हो उस डेस्टिनेशन पे। थॉट्स बिकम्स फीलिंग्स, फीलिंग्स बिकम्स एक्शंस, ऐसे ही बताया था प्रोसेस। तो जो एक जीव है तटस्था शक्ति जैसे हम बोलते हैं, इसको इंफीरियर और सुपीरियर दोनों ही चीजें खींच रही होती हैं। मतलब वो जब विलिंगली सोच रहा होता है तो वो भी सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, क्योंकि वो इतने टाइम से भक्ति के प्रोसेस में है, तो उसको बहुत अच्छे थॉट्स भी आते हैं, अच्छे आते ही रहते हैं, क्योंकि वो चाहे सुदगुण कह लो चाहे किसी भी टाइम कह लो, काफी टाइम आते ही रहते हैं। लेकिन हाँ देयर इज अ वीक टाइम ऑल्सो जब उसे इंफीरियर थॉट्स भी आते हैं, मतलब जैसे करके। तो थॉट्स तो दोनों ही आ रहे हैं, तो क्या दोनों के गंतव्य पर पहुंचेगा? मतलब मैं जैसे मैंने ही पहले भी सुना है कि फीलिंग्स बिकम्स एक्शंस, तो मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी वाली उस पे पहुंचेगा। मतलब डेफिनेटली इसमें ये I got your point, लेकिन क्या है कि दोनों का उसको असर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रॉड माइंड है, दिस माइंड इज लाइक अ कैसेट होता है। पहले जमाने में कैसेट्स आते थे, तो कैसेट्स में टेप होती थी, तो टेप के अंदर कुछ भी चीज रिकॉर्ड करनी हो, आपको याद होगा आपके टाइम में वो स्टीरियोज आते थे, स्टीरियोज में रिकॉर्डिंग का एक बटन होता था। सो टेप में अगर कुछ रिकॉर्ड करा है आपने, तो पहले वाला भी बज रहा होता था, नया वाला भी हो जाता था उसके अंदर। और फिर तो पुरानी वाली स्ट्रिप के ऊपर जितना जितना लिखते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अजीब सी आवाज ऐसे आवाजें आने लग जाती थी उसके अंदर से, और फिर वो पूरी टेप निकाल के हम लोग खेलते थे उससे ना, उसको ऐसे उड़ा देते थे। ब्लैक टेप्स रोड में भी पड़ी रहती थी काफी सारी, कैसेट्स की टेप्स, वीसीआरस की टेप होती थी और रिकॉर्ड प्लेयर्स की टेप्स होती थी वो टेप। सो आवर मेमोरी इज लाइक अ टेप, ये टेप है एक्चुअली। इसके अंदर ना थॉट प्रोसेस की टेप ऐसे सर्कल में घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है। तो जो भी मैं विजुलाइज करता हूँ, जो भी मैं सुनता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं देखता हूँ, जो भी मैं चर्चा करता हूँ, वो सब इसमें रजिस्टर होता है, गुड और बैड, गुड और बैड, गुड और बैड। तो लेकिन सबसे ज्यादा वो इम्पैक्ट करता है जो इम्पोज होता है सबसे टॉप में। तो रिसेंट जो रिकॉर्ड में मैंने रिकॉर्डिंग करी है उस टेप के ऊपर, वो बजेगा, बैकग्राउंड में हल्का हल्का वो आवाजें भी आएंगी जो पहले की रिकॉर्डिंग्स की थी। तो ऐसे ही जो मैंने अभी इम्पोज किया है नया, वॉट एवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, वो इम्पोज करती है मेरे थॉट को। बाकी पीछे वाली बैकग्राउंड में हल्की हल्की चलती है, जो मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस से पहले किया था, उसके कुछ सिम्टम्स सुनाई देते हैं या दिखाई देते हैं। सो जो आपको लगता है कि आपके वीकर थॉट्स आ रहे हैं, वो एक्चुअली वीकर थॉट्स नहीं होते हैं, वो थॉट्स होते हैं जो कि पुराने आपके थॉट्स प्रोसेस थे, तो वो अभी भी बज रहे होते हैं, बीच बीच में लाइन आती है। और जो कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स आपके हैं, वो अभी के रिसेंट रिकॉर्ड है आपका, वो टेप के ऊपर वो चल रहा है। और इसी प्रकार से जब आपके ये थॉट्स स्ट्रांगली चलते रहेंगे ये नए वाले, तो पुराने वाले जो आ रहे हैं वो हल्के हल्के धीरे धीरे डिलीट होने लग जाएंगे, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे, और आपकी पेन ड्राइव में सिर्फ नया डेटा भर जाएगा, पुराना वाला डेटा धीरे धीरे सारा डिलीट हो जाएगा। तो मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ पेशेंस, वी हैव टू वेट, मतलब टू मच आप मतलब विदाउट पेशेंस तो यू कैन नॉट रीच कृष्णा टेस्ट इज अस एज ईच एंड एवरी मोमेंट टेस्ट कर रहे हैं भगवान, कितना धैर्य है। और हर चीज सिखाने के बाद कृष्णा फिर बीच में एग्जाम भी लेते हैं, बीच में एग्जाम भी लेते हैं, और फिर एग्जाम में यूनिट टेस्ट होते हैं,
यूनिट टेस्ट भी होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम भी होंगे, फाइनल एग्जाम्स होंगे, तभी तो क्लास आगे बढ़ेंगे, उसके बिना क्लास कैसे बढ़ेंगे? प्रभु जी बिल्कुल इरिटेट हो जाती हूँ कि इतनी भक्ति करने के बाद भी ऐसे थॉट्स कैसे आ जाते हैं, तो मतलब मैं तो इरिटेट हो जाती हूँ कि ओहो ये तो ना बहुत ना ही मुश्किल है, एंड वी ना समटाइम्स ना वी ना गिव अप, बट देन यू नो नहीं, डिवोटीज लाइक यू आर ऑलवेज देयर टू अपलिफ्ट अस, एंड यस, तो ना ना थैंक यू। never have a guilty feeling because प्रभुपाद बोलते थे the devotee wakes up, falls every night and wakes up every morning. वो रोज गिरता है और रोज उठता है, लाइक अ बॉल, है ना? रबर बॉल बनना चाहिए हमको जीवन में। रबर बॉल कैसी होती है? रबर बॉल को नीचे मारो तो रबर बॉल क्या करती है? बाउंस बैक करती है, ऊपर आती है, डबल स्पीड से ऊपर आती है। जितनी स्पीड से मारेंगे उससे ज्यादा हमारी हाइट से भी ऊपर निकल जाएगी। बट दूसरी ओर अगर हम मड बॉल बन जाएंगे, मिट्टी की गेंद मड बॉल बनेंगे, उसको जोर से जमीन पे मारो तो एक तो नीचे गिरेगी और पूरी बिखर जाएगी, ऐसे फट जाती है पूरी। सिमिलरली अगर हम मड बॉल बनेंगे तो जो भी एग्जाम आएगा, कोई डिवोटी हमसे कुछ बोलेगा या हमसे मिसबिहेव करेगा, डिवोटी या फैमिली मेंबर, वो हमको नीचे फेंकेगा तो हम पूरे बिखर जाएंगे, बिकॉज वी आर मड बॉल। सो ट्राई टू, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मड बॉल, बिकम अ रबर बॉल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबर बॉल और मड बॉल? ये आपको उत्तर देना है। हाँ प्रभु जी समझ क्या में आ डिफरेंस गया। है? क्या डिफरेंस है रबर बॉल, मड बॉल और रबर बॉल में? क्या डिफरेंस है? हाँ प्रभु जी अभी आपने ये तो बताया कि एक तो मैंने बता दिया कि नीचे गिरता है वो वापस आती है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? वो वापस क्यों आती है और वो नीचे क्यों रह जाती है? व्हाई दिस हैपेंस? तो साइंस क्या है इसके पीछे? प्रभु जी जो इसका जो एलिमेंट है उसके पीछे, मतलब that the rubber is flexible फ्लेक्सिबिलिटी, यस। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको लॉन्गर रन में लेके जाती है, दैट हाउ मच फ्लेक्सिबल वी आर। इफ वी आर वेरी वेरी स्टिफ इन आवर डिसीजन मेकिंग्स, इन आवर प्रोसेसेस, तो हम गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम स्टिफ हैं तो फिर हम गए, लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो फिर इलास्टिक कैसा होता है? इधर किसी ने मारा, इधर गया, फिर वापस आ गया। Very good. Very good. Thank you so much, Roji. Seriously, feeling very grateful. Very good. Yeah, Hare Krishna, Hare Krishna. So there are many more questions. Himani Mataji, are you able to log in now? Himani Gupta Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आज आपका लॉग इन नहीं हो रहा था। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, बताएं। जैसे आपने लास्ट सेशन में बताया था कि जैसे जिन भक्तों को ऑफिस जाते समय या कहीं जाते समय थोड़ी शर्म आती है, तो वो थोड़ा कंठी जो है थोड़ा लॉन्ग पहन सकते हैं जो अंदर छुपी हुई हो। फिर आपने इस सेशन में बताया कि जैसे जो कंठी है वो सिर्फ हम टॉयलेट में ले जा सकते हैं, जो नीचे जा रहा है उसको हम उतार के ही जाएं। तो जैसे अगर मान लो हम कंठी लॉन्ग वाली धारण करें तो हम फिर वॉशरूम जाते हुए उसको उतारें? यस यस यस, उतारना पड़ेगा। ज्यादा लंबी पहनो मत ना। आप देखो कि अगर आप ये देखें कि मेरे पास जैसे एक माला है ना, ये वाली, तो ये थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी ढीली है, इसको उतारने की जरूरत नहीं। जो चेस्ट से नीचे आती है, मतलब ये चेस्ट का एरिया है ना, ये इससे नीचे आती है, वो माला उतारनी पड़ेगी। जो बिल्कुल यहाँ पर है, इसको तो बस ऐसे करके शर्ट से या कुर्ते से या स्वेटर से इससे ढका जा सकता है इसको। जी प्रभु जी, ओके। प्रभु जी एक और तो क्वेश्चन था, ये जैसे चलता है। प्रभु जी मेरा एक जी और बोलिए। क्वेश्चन था। प्रभु जी जी जैसे मुझसे कई बार वैष्णव अपराध हो जाते हैं, जैसे मन में, जैसे अभी अपराध की बात हो रही थी, जैसे कुछ अभी नए भक्त हैं और नो डाउट वो हमसे तो बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन कुछ भक्त है जिन्होंने वीडियो मतलब यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना रखे हैं, तो उनके जैसे एक दो वीडियो देखे तो थोड़ा माइंड में आया अरे ओवर एक्टिंग है। तो जैसे स्क्रॉल करते हैं कुछ यूट्यूब पे, तो अगर मान लो उनका कुछ वीडियो दिख जाती है तो एक बार माइंड में आ जाता है अरे ओवर एक्टिंग था। तो प्रभु जी ये अपराध ही हुआ एक तरह से, वो हमसे तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं बट कई बार लगता है। ना ना ना, ऐसा ठीक है, वो ये अपराध नहीं है। बिकॉज अपराध का एक सबसे बड़ा बेसिक रूल होता है, मैं आपको बता दूं, आप लोग रिलैक्स हो जाइए, अपराध इतनी जल्दी नहीं लगता है। अपराध का एक बेसिक रूल होता है कि अपराध इज ऑलवेज डन विद एनवियसनेस। एक होती है लाइकिंग, ये तो लाइकिंग की बात है ना। मुझे ये प्रभु जी का लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, लाइकिंग है, ठीक है, हरे कृष्णा, मैंने उनके प्रति कोई अपराध नहीं किया, उनको बुरा नहीं बोला, क्रिटिसाइज नहीं किया, गलत कमेंट नहीं किया, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा तो इट्स अ लाइकिंग ना, मुझे इनका अच्छा लग रहा है तो मैं वो सुन रहा हूँ, इट्स अ लाइकिंग। क्रिटिसाइज करा मैंने उनके उस पॉइंट का, मैंने एनवियसनेस में आकर के उनको गलत गलत कमेंट लिख दिए भर करके कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है भक्ति क्या, एक्टिंग मत करो, तुम ये ड्रामेबाजी मत करो,
तो फिर जाकर के ये ऑफेंस में कन्वर्ट होगा, बिकॉज आई एम एनवियसली हर्टिंग समवन। लेकिन अगर मेरे को लाइकिंग में नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे ये इतना ऐसे अपराध नहीं होता, ये चीज अपराध नहीं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आपका कोई तो आपके सेशन मन में कोई तुलसी जलन की भावना थोड़ी है आपके मन में उनके प्रति कोई? जी नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। बस बस फिर देन इट्स लाइकिंग को। अब आप सब्जी खरीदने जाएं, बोले कौन सी लेंगे, टमाटर की करेला? नहीं करेला तो बहुत कड़वा होता है। अरे करेले के प्रति अपराध हो गया, ये थोड़ी अपराध, ये तो लाइकिंग है ना। ये अपराध थोड़ी है। प्रभु जी, और जैसे ना पिछली बार आपसे चाय के ऊपर बात हुई थी, तो आपके सिर्फ बात करने से ही मतलब मैंने छोड़ दी, बिल्कुल 1 वीक से कोई चाय नहीं ली है। प्रभु जी बीच में थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी मैं बीच में ना किसी के घर गई थी, तो माता जी ने बड़े अच्छे से चाय बनाई थी मेरे लिए, उन्होंने काफी इंसिस्ट किया मुझे पीने के लिए। तो मतलब मेरे स्टाफ के लोग भी थे, उन्होंने भी काफी कहा मैडम ले लो अगर वो कह रही हैं तो। फिर मैंने ले तो ली, लेकिन फिर मैंने ना वॉश बेसिन में डाल दी, लेकिन बाद में मुझे ना काफी रिग्रेट हुआ ना कि मैंने क्या कर दिया। नहीं रिग्रेट नहीं है, यही सही मायने में लाइफ है। वी हैव टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन डीलिंग विद अदर्स, किसी को हर्ट भी ना हो और सारा काम भी हो जाए। तो ऐसा मैं भी बहुत बार करता हूँ। मुझे कोई बार कहीं जाता हूँ, वहां पर लोग बना के ले आते हैं बिना भोग लगा हुआ और कहते हैं अरे गुरु जी हमारे घर आए, प्रभु जी आपको खाने खाए बिना जाने नहीं देंगे। कहा कि मैं तो खाता नहीं हूँ, बस फ्रूट दे दीजिए, बस वही काफी। नहीं प्रभु जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतने सारे लोग खा रहे हैं, आप ना खाएं। वो प्लेट पूरी लगा के सबसे पहले आप खाएंगे फिर सब खाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, रख लेता हूँ, 3-4 लोगों को बिठा लेता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, ओके हरे कृष्णा ये सब। उन्हीं की फैमिली में से कोई आता है, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने कहा आप कौन है? बोले मैं उनका चाचे का बेटा लगता हूँ। अच्छा ओ वेरी नाइस, प्रसाद लिया आपने? नहीं बस आपके बाद में लूंगा। अच्छा सुनो ये प्लेट लेके जाओ, मैं दूसरी प्लेट लूंगा, आप इस वाली को ले लो। नहीं ये तो आपके लिए। मैंने कहा नहीं आप लो। और बेचारा वो खा जाता है, अब उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने दूसरी दी कि नहीं दी, और खत्म हो गया काम। हरे कृष्णा खाया प्रभु जी? हाँ अरे वाह क्या प्रसाद बना था, अमेजिंग कह के निकल गए अपने आराम से। तो इस तरह से करना पड़ता है इंटेलिजेंटली डील। तो इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, एंड डोंट बी गिल्टी। हमारा नियम ही यही ऑनेस्टी है हमारी, कि हम अपने नियमों के प्रति दृढ़ रहे। दिस इज ऑनेस्टी एक्चुअली। जी प्रभु जी। और प्रभु जी क्या हमारा कोई सेशन तुलसी पूजन पे भी होगा? क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो उससे रिलेटेड मेरे काफी प्रश्न है तुलसी पूजन से रिलेटेड। हाँ करेंगे, सारी चीजें आएंगी। अभी अगला सेशन जो हमारा होने वाला है उसमें हम मॉर्निंग प्रोग्राम लेंगे, मंगल आरती कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, उसमें तुलसी पूजा भी आएगी। सो दैट वी विल इंक्लूड ऑल क्वेश्चंस ऑफ तुलसी। ओके थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो रोशन प्रभु का एक क्वेश्चन और है। रोशन प्रभु ने मैसेज लिखा था, बट बहुत सारे भक्तों के क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। सो पहले मैं एक बार शुभ्रांशु प्रभु का क्वेश्चन ले लूं और पूजा माता जी का, उसके बाद आपके पास आऊंगा। रोशन शुभ्रांशु प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी 2 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों के बारे में। प्रभु जी एक दोस्त है कि भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता है, उनका भक्त है, सेवा भी करती है, लेकिन कभी कभी बुरे काम भी कर देता है। वो नॉनवेज भी खा देता है कभी कभी। उनको बहुत समझाया कि ऐसे मत कर, उसको गीता भी दिया, गीता भी पढ़ कर, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता है और नॉनवेज भी खा देता है। और प्रभु जी और एक दोस्त है, वो बहुत डिप्रेशन में है, टेंशन में है। उनको मैं भी गीता भगवद गीता दी को भगवान की शरण में जाके पढ़ाई कर और भगवान की शरण ले जाए। वो पढ़ता है लेकिन उसमें कोई भक्ति भी आता नहीं और बहुत डिप्रेशन होता है। वो भी बोलता है मैं भक्ति करता हूँ और पढ़ता हूँ लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रभु उन दोनों कैसे समझाऊं? देखो जो जगन्नाथ जी की पूजा करता है और नॉनवेज खाता है, तो उसको तो आप ये बोलो कि भगवान जो है ना वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे अगर उनके बच्चों को खाया जाए। जैसे एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, एक बोल नहीं सकता, 3 बोल सकते हैं। तो जो बिना बोलने वाला बच्चा है, अगर वो 3 बोले अरे ये तो बिना बोलने वाला है, इसको काट दो, अगर वो उसको काट दें तो क्या ये सही है? उसको ये समझाना चाहिए। अगर तुम कहते हो सही है तो फिर तुम खा सकते हो। अगर तुम्हारे 4 भाइयों में से एक भाई गूंगा होता तो क्या तुम उसको खा जाते मिल करके? वैसे ही अगर एक मुर्गा या एक बकरा बोल नहीं सकता, अगर तुम उसे मार रहे हो तो सही मायने में तुम क्या कर रहे हो? अपने एक भाई को मार रहे हो। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, श्लोक बताकर बताना उन्हें कि माम एव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातना।
ये सारी सृष्टि में सारे के सारे मेरे अंश हैं, माम एव अंश, मेरे अंश हैं। अब सारे भगवान के अंश हैं तो फिर हम सही मायने में भगवान के प्रति अपने भाई को मार के ही तो खा रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो इस प्रकार से उसको समझाया जा सकता है। दूसरा, जो आपका डिप्रेशन में है उसको ये समझाओ कि भगवान ने कर्म करने का तो अधिकार दिया है लेकिन फल के अधिकारी नहीं है। भगवान कहते कर्मण्यवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम फल के अधिकारी नहीं हो, कर्म के अंदर अपना सच्चाई, अपनी तत्परता, ऑनेस्टी, अपनी सच्चाई के साथ अपनी कार्य करो, लेकिन कार्य के फल से आसक्त मत हो। फल तो भगवान के हाथ में, वो देना चाहेगा देगा, तो नहीं देना चाहेगा नहीं देगा। डिप्रेशन में क्यों आते हो? डिप्रेशन में आदमी तभी आता है जब वो जो चाहता है वो कर नहीं पाता है, तो डिप्रेशन आता है। तो बोले अपनी चाहती मत रखो, चाहत वो रखो जो कृष्ण चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे नियमों का पालन करो तो तुम्हें प्राप्त हो। प्रभु जो फैमिली डिप्रेशन में रहता है, इस वजह से ज्यादा टेंशन में रहता है। किस वजह से? फैमिली डिप्रेशन में रहता है, फैमिली प्रॉब्लम में। अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो फैमिली डिप्रेशन में अब क्या, फैमिली प्रॉब्लम तो सभी के साथ में, किसके साथ नहीं है, लेकिन उसके अंदर कौन व्यक्ति उस फैमिली प्रॉब्लम को ये समझता है कि यही मेरा जीवन है। अब इतनी बड़ी फैमिली है, वो अपने 4 लोगों की फैमिली को फैमिली मान रहा है। उसको बताओ पूरा विश्व ब्रह्मांड उसका फैमिली है ना, पिता तो एक ही है कृष्ण जगन्नाथ, और जगन्नाथ के सभी बच्चे हैं। तो तू 4 लोगों के लिए इतना टेंशन ले रहा है, उनको छोड़ करके जो बाहर हैं उनमें अपना टाइम गुजारना। मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ, बोल शुभ्रांशु भी तो तेरी फैमिली है, और अपने साथ बोले मेरे साथ टाइम गुजार, तो जो है उनको रहने दे ऐसे। एक ट्रेन की यात्रा चल रही है, ट्रेन की यात्रा में कुछ अच्छे पैसेंजर होते हैं, कुछ बुरे पैसेंजर होते हैं। जो बुरे पैसेंजर हैं वो भी उतरने वाले हैं, जो अच्छे हैं वो भी उतरने वाले हैं। तो हमें अपने ऊपर फोकस करना है बजाय इसके कि पैसेंजर्स पर हम ध्यान दें, पैसेंजर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जो गीता श्लोक कौन सा चैप्टर का कौन सा बताऊं जो वो मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा 4-5 श्लोक का ना, फिर वो पढ़ा दे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे मेरी मदर ने भी तुलसी माला पहनी हुई है, तो वैसे ही पहनी है, तो लहसुन प्याज वाला कुछ नहीं खाना चाहिए क्या उसके लिए? हाँ माता जी, आज का तो पूरा सेशन ही इसी पे था कि नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप कहते हो कि हमेशा जो भजन भी है वो सदा वैष्णव के मुंह से ही सुनने चाहिए। तो मेरी दीदी के साथ मेरी बहस हो गई थी कि जो अनूप जलोटा है वो अच्छा बनता नहीं है, शराब पी के भजन गाता है। तो मेरे से बहस कर रही थी कि नहीं, वो मैं तो उसके भजन सुनती हूँ, ये थोड़ा देखती हूँ कि हाँ उसने किस भाव से गाया या जैसे भी गाया है। तो मैं तो सिर्फ उसके वो लिरिक्स हैं वही सुनती हूँ, वो अपने वे से गाती हूँ। तो इसके बारे में कुछ बताओगे? तो उसने एक और चीज बोली थी कि जो वाल्मीकि है, एक मिनट प्रभु जी, जो वाल्मीकि है वो भी डाकू बंदा था, तो उसने भी तो रामायण लिखी है, तो इसका मतलब कि हमें वो भी नहीं पढ़नी चाहिए क्या? तो वाल्मीकि जो थे वो डाकू बंदे तो थे, लेकिन डाकू बनने के बाद में उन्होंने भगवान का भजन किया। कभी वाल्मीकि बनने के बाद में उनका पहले नाम रत्नाकर था। रत्नाकर बन के वो रामायण नहीं जानते थे, और रामायण लिखने के बाद डाका नहीं डालते थे। दोनों सिचुएशन में अलग अलग थे, है ना। तो अगर हम उनको बोलें कि वाल्मीकि बनकर डाकू बने थे, डाका डालते थे, तो फिर हम समझते हैं, इस पे चर्चा करते कि रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। पर उन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या करी। नारद जी ने जब उनको डाकू बनने से भक्त बनने के लिए प्रेरणा दी, तो उन्होंने भगवान का नाम उल्टा जपा। राम राम की जगह मरा मरा, मरा मरा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान परम ब्रह्म को समझने वाले आत्म साक्षात्कार ज्ञानी भक्त बने। और पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी, दीमक लगने के बाद में जब उनको दोबारा नारद मुनि ढूंढने आए, कहा कहां से आवाज आ रही है राम राम की, कौन बड़े महात्मा बैठे, पूरे शरीर में दीमक की, वो पूरी की पूरी, इसको दीमक को संस्कृत भाषा में वाल्मीकि बोलते हैं। वाल्मीकि होती है जहां दीमक का घर होता है, और वाल्मीकि के अंदर से जो निकले उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि से बाहर निकले थे, तो इसलिए वाल्मीकि कहलाए वो। अब उनसे पूछिए कि भाई तुम्हारे ऊपर दीमक लग जाएगी, इतनी नाम भजन में तुम्हारी रुचि है, चींटी काटेगी तो तुम हारमोनियम लेके किनारे हो जाओगी। तो जब तक वो आपके अंदर श्रद्धा नहीं है नाम भजन के अंदर, तब तक हमें
नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम नियमों में पक्के हो जाते हैं, नियम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हो सकता है कि हम किसी का भी भजन सुने, हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक हम नियमों में पक्के नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस, अब स्कूल में एक नियम होता है सबको सेम कलर की टाई लगानी है, सेम कलर के कपड़े पहनने हैं। क्यों? जब तक 12th स्टैंडर्ड का बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आती, 18 साल का नहीं हो जाता, वोटिंग एबिलिटी नहीं होती, तब तक उसको नियमों में रहना पड़ता है। कॉलेज में जाकर के कोई टाई लगाए ना लगाए, सब अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, अपनी अपनी चॉइस की एजुकेशन लेते हैं, 18 साल से बड़े हो गए, अपने अकॉर्डिंगली पॉलिटिक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब है जब आप स्टेबिलिटी में बड़े हो जाते हैं। अगर शुरुआत में ही गड़बड़ करेंगे तो फिर आपका स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और दूध का एक प्याला होता है, वो दूध देखने में दूध है, 2 कटोरों में दूध रखा है, एक में सांप ने आकर के थोड़ा सा टेस्ट कर लिया तो उसके अंदर जहर आ गया। अब देखने में दोनों कटोरे दूध के हैं, लेकिन आपने देख लिया कि इसको सांप ने टच किया है, तो क्या करेंगे? उनको बोलेंगे कि ये वाला मत पीजिए, इसमें जहर है, इसमें सांप मुंह लगा गया है। ऐसे ही जो गाने या भजन दूसरे लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी गाने किस भावना से गाए जा रहे हैं, अगर उसमें सांप का मुंह लगा है, देखने में वो दूध ही होगा, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी और फिर जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। फिर हमारे अंदर भी वही चेतनाओं का परिवेश आएगा, फिर हम भी वैसे एक्ट करेंगे और हम कभी भी स्टेबल माइंड के नहीं होंगे, हमें कभी भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। सिंगर बन सकते हैं, अब ये आपने नाम लिया उनका, वैसे लेना नहीं चाहिए किसी सिंगर का, किसी व्यक्ति का नाम चर्चा में, लेकिन आपने अनूप जलोटा जी का नाम ले लिया, तो वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने बहुत गाने गाए, संसार को बहुत सारे भजन दिए, लेकिन क्या भजन गाने से उनकी स्टेबिलिटी हुई? बुढ़ापे में आकर के केस में फंस गए। तो ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज वो जो भजन गा रहे थे वो पैसे के लिए गा रहे थे, अपने नेम फेम के लिए गा रहे थे, कभी कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं गा रहे थे। तो इसीलिए वो भजन सुनने से हमारा भी नेचर वैसा ही बन जाएगा। तो इसलिए हमको बच के रहना चाहिए। और उनके भजनों में मायावाद सिद्धांत भी होता है, मायावाद सिद्धांत भी होता है। कहते हैं मीरा का भी राम मैं तो राधे का भी श्याम, मीरा का भी और राधे का भी। अब राधा रानी और मीरा बाई क्या दोनों एक लेवल पे? राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति अधिष्ठात्री देवी, जो कि लक्ष्मी पार्वती को प्रकट करने वाली राधा अधिष्ठात्री देवी है, और मीरा बाई एक डिवोटी है। एक डिवोटी और एक भगवान दोनों कैसे समान हो जाएंगे? मीरा का भी श्याम मैं तो राधे का भी श्याम, ये मायावादी भजन है। अब ये भजन गाएंगे तो मायावाद सिद्धांत आएगा, कभी हमें वैष्णव सिद्धांत समझ ही नहीं आएगा, और कृष्ण प्रेम तो भूल ही जाओ, इस जीवन में कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा। ठीक है, तो लास्ट रोशन प्रभु एंड देन बहुत सारे लोग हैं, आई एम हैविंग लैक ऑफ टाइम, आई हैव अनदर सेशन। रोशन प्रभु आप अपना लास्ट क्वेश्चन पूछें, देन विल एंड अप द सेशन। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सारे आंसर क्वेश्चंस आंसर हो गए मेरे, लेकिन एक सवाल स्टिल रह गया है, जैसे अपराध पे। तो मन के आवेश में आके बहुत टाइम ऐसा काम हो जाता है जो हमको लगता है कि हमको पता है कि वो गलत है, फिर भी हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रायश्चित वाली भावना आती है। तो वो क्या अपराध में काउंट होता है या फिर भगवान उसको माफ कर देते हैं? जैसे महाभारत में कर्ण ने जब युद्ध के पहले कर्ण से भगवान ने बात की, तो कर्ण ने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने द्रौपदी को वैश्या बुलाया। तो भगवान उसे कहते हैं कि अपराध, गलती की भावना ही इंसान की मुक्ति का मार्ग खोलता है, जो प्रायश्चित की भावना है वही मुक्ति का मार्ग भी खोलता है। तो ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है, इसका कृपया करके आप अगर थोड़ा आंसर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और बिल्कुल सच बात है। भगवान ने ये बात बोली है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं, है ना, भगवान ने गीता में कहा है 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 में 9.30 में अगर आप पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधुरेवं हि मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो, अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी हो, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार भी नहीं, सुदुराचारो, गंदे से गंदा काम कर बैठा, लेकिन अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम, लेकिन अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु
मैं गिर गया प्रभु, मेरे से गलती हो गई, भगवान ये क्या कर बैठा, मैं अपनी पुरानी कंडीशनिंग के कारण मैं क्या करूं, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, मैंने चोरी कर ली, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कह रहे अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकम, मेरी अकॉर्डिंगली भगवान कह रहे हैं कृष्ण साधुर एवं ही मंतव्यम, मैं तो उसे साधु ही मानता हूं, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित तो ही सा, क्योंकि सम्यक रूप से वो मेरे भजन में लगा है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करके भजन छोड़ दे, कि आया वो हमारे ग्रुप में जुड़ा और बोला लाइए प्रशांत मुकुंद दास प्रभु जी, आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, सबसे 5-5 हजार रुपए इकट्ठे किए, 2 लाख रुपए लिए, बोला कि मैं इससे मंदिर बनवाना चाहता हूं, और पता चला गायब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन भजन कर रहा है, अभी भी ग्रुप में आ रहा है, चैंटिंग कर रहा है, तो बच जाएगा। लेकिन जब माला छोड़ के भागा, बोला मेरा मकसद ही पैसे कमाना था, तो फिर वो तो गया, फिर उसको ऐसे पाप, ऐसे फल मिलेंगे कि वो 2 लाख की जगह 20 लाख रुपए का खर्चा करके मरेगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसने गलती करी। लेकिन अगर एक व्यक्ति से गलती हो गई, प्रभु जी पहले मेरी आदत थी, लेकिन मैं आई एम रियली सॉरी प्रभु जी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आप मेरी रक्षा करिए, मेरा भजन ना खत्म हो जाए। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, आप दे देना आराम से, इतना घबराओ मत, दे देना, आपके पास जब हो तब दे देना, हम लोग समझते हैं, चैंटिंग करो, आप ध्यान से जप करो अपना। भगवान कह रहे अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधुर एवं ही मंतव्य, मैं उसको साधु ही मानता हूँ। सो पश्चाताप का मतलब ही है कि जब ताप मतलब कि अग्नि के बाद जो आता है उसे कहते हैं पश्चाताप। अब हमने कहीं अग्नि जलाई हो, तो अग्नि जलाने के बाद में क्या आता है, आफ्टर हॉट कम्स कोल्ड, गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो पश्चाताप, ताप के बाद में क्या आता है, ठंडक आती है। तो अपराध ताप के समान है और पश्चाताप ठंडक के समान है। कभी गलती हो भी गई तो पश्चाताप कर लीजिए, बस हो गया आपका काम खत्म। लेकिन सम्यक व्यवस्थित हो, भजन में लगे रहो, भजन मत छोड़ो। ये नहीं कि सॉरी का मतलब होता है आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। सॉरी का मतलब ये नहीं होता है कि फ्रीडम है, भगवान पश्चाताप करने पर माफ कर देते हैं, तो ये लो चाकू सॉरी, चाकू सॉरी, चाकू सॉरी, ये नहीं होता है। तो सॉरी का मतलब है चाकू लग गया, ओहो ये क्या हो गया, मैं इतने क्रोध में था, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इलाज करा दूंगा। भगवान भी कहेंगे चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, गलती से हो गया, इट्स ओके, दैट्स ओके। तो भगवान पतित पावन है, लेकिन कपट पावन नहीं है, पतित को पावन करने वाले हैं। तो कितने भी पाप हो जाए अनजाने में, ही विल फॉरगिव, कृष्ण विल फॉरगिव, डिवोटीज विल फॉरगिव, लेकिन कपटी नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऊपर से विनम्रता दिखा रहे हैं, अंदर से छल चल रहा है, छल। और फिर वो भगवान कहेंगे चल निकल यहाँ से, वो ग्रुप से आउट कर देंगे, मंदिर से आउट कर देंगे, भक्ति से आउट कर देंगे, और फिर जीवन में दुखों का भंडार आ जाएगा। जी प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, सो आई विल एंड अप हियर। सो भक्त लोग अपना अपना अनम्यूट कर सकते हैं, एंड वी ऑल कैन चैंट दी होली नेम वंस टुगेदर, और फिर हम लोग एंड करेंगे सेशन को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय, सभी भक्त वृंद की जय, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः प्रतिना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। प्रशांत पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।